ठीक है। इट इज नॉट एबल टू, ओके, नो इश्यूज। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। आज का जो अध्याय है 10वां अध्याय है। वेरी एक्सीलेंट अध्याय जो हम लोग भक्ति योगा में कर रहे हैं। कल हम लोग सब श्रील प्रभुपाद इस डिवाइन गेस्ट श्रील प्रभुपाद का मूवी देखे। वेरी एक्सीलेंट है, उनका लाइफ टाइम पास्ट टाइम बहुत अच्छा था। और आज का जो अध्याय है क्या है, तो भगवान स्वयं बता रहे कि मेरा ऐश्वर्य देखो। हाँ, कोई अपन बोलते मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, हाँ, तो ऐसा भगवान भी बता रहे भगवान का ऐश्वर्य। हाँ, स्वयं भगवान का। हमें भगवान कहाँ कहाँ, भगवान का क्या है, ये है भगवान का, वो है भगवान का, एवरीथिंग, ये क्या क्या है भगवान का, वे स्वयं बता रहे। ठीक है ना, बढ़िया सा है, एक्सेलेंट चैप्टर है। तो ओके, गुरु प्रणाम मंत्र के साथ में हम हमारा कक्षा स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजानसहितं कृष्ण चैतन्य देवः श्रीकृष्ण श्री राधा कृष्ण प्रदान सहगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओ भगवान स्वयं भगवान के बारे में ये बता रहे कि भैया, हाँ, कि मेरा ऐश्वर्य, तो यानी भगवान भगवान स्वयं जब अपने आप के बारे में बता रहे तो कौन से अध्याय श्लोका में भगवान डिटेल में ये अध्याय में ये बता दिए। तो भगवान कृष्ण सभी चीजों के स्तोत्र है, ये कैसा कह सकते हैं हम। सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ, भगवान ही सब कुछ है। कृष्ण भगवान कैसा कैसा, जब कभी हमको प्रश्न आएगा तो ये जो नेक्स्ट 4 जो हम लोग श्लोका देख रहे हैं ना, वो श्लोका में क्लियरली बताया गया कि नामे विदु सुरगणः प्रभावम न महर्षयः अहम अदिर ही देवनाम महर्षिनाम च सर्वशः। ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, और ना महर्षिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्धम हूँ। अगर किसी ने पूछा था मेरे को, प्रभु जी कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ, यानी तो सबसे पहले किसने जन्म लिया, तो कौन बता सकते, कोई बता सकते? वे स्वयं बता रहे कि भैया देवताओं भी नहीं बता सकते मेरी उत्पत्ति के बारे में, और मेरा ऐश्वर्य यानी ये सिर्फ एक ही धरती आसमान धरती आट और क्या बोलते हैं सूरज नहीं, ये एक ही ब्रह्मांड नहीं, ऐसे कितने कितने की हजारों ब्रह्मांड के अधिपति है, यानी वे स्वयं ये सब बनाने वाले वे स्वयं है। इसलिए बोल रहे ये सब जान नहीं सकते मेरे बारे। हरे कृष्ण माता जी, अगर मेरा नेट नेट इश्यूज चल रहा थोड़ा तो बीच में बता देना माता जी। नीतूदास माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जस्ट अगर नेट से डिस्कनेक्ट हो गया तो जस्ट बताना माता जी, पता नहीं। ओके। योमाम अजम अनादिना अनादिम च वेत्तिलोका महेश्वरम असम्मूढ़ा सा मृत्येषु सर्वपापै प्रमुच्यते।
यानी जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो यानी हमें भी अगर किसी से मोह के बंधन में और ये पाप पुण्य के चक्कर में धीरे धीरे से हमको हटना है, तो क्या करना पड़ता? स्वयं भगवान बता रहे कि हमारा नेचर कैसा रहना कि हम जो मुझे मुझे यानी कृष्ण भगवान को अजन्मा समझना, ऐसा नहीं समझना कि वो तो द्वापर युग में आए। वो कैसा सूरज की उत्पत्ति, ये पूरा सृष्टि की उत्पत्ति के कारण कैसा रहते, वो डाउट डाउट मत आना, डाउट नहीं आना आप लोगों को। वो हमको बता रहे भगवान जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों का स्वामी के रूप से जानता है। समस्त लोक, ऐसा नहीं है स्वर्ग लोक, ऐसा नहीं है नरक लोक, नहीं ये लोग वो लोग सब जितने भी लोग है ना, सब लोगों के भी अधिपति कौन है? कृष्ण है। वे स्वयं बता रहे हैं ये तीसरे क्रमांक के श्लोका में, ठीक है ना। तो जब जब हम ये ऐसा भगवान के बारे में जानने लगते हैं कि भगवान ओके भगवान आप ही है, क्या कारण, सर्व कारण कारण आप ही है, देन हम लोगों को रियलाइज होता एक्चुअली हम लोग कैसा हो गए, हम लोग कैसा हो गए, भ्रम में आ गए। हमको सही रास्ता बताया नहीं गया, तो स्वयं भगवान बता रहे कलयुग के बद्ध जीव आगे जाके तुम लोग भ्रमित रहते, किधर जाऊं, ये रास्ता जाऊं, ये रास्ता जाऊं। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में बता दे रहे उनके बारे में, मैं जन्मा हूं, अनादि हूं और समस्त लोगों का भी स्वामी हूं। अभी और इसलिए अनडाउटेडली बिना किसी संशय रहे भगवान को हम क्या करना, बिल्कुल ये 4 श्लोका उनके बारे में बता रहे। सर्वमेतद् ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशवा, नाहि ते भगवान व्यक्तिम विदुर्देव न दावन दानवः। हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। वैसा जनरली और एक भी नेक्स्ट श्लोक का पढ़े बाद में हम लोग देखेंगे। तो यानी अर्जुन अर्जुन क्या बता रहे, हे भगवान अभी मैं तो डिसाइड कर लिया कि जो भी आप बोल रहे पूर्णतया आई एम बिलीविंग यू। हमको भी क्या करना चाहिए? ओके कृष्ण भगवान आपने गीता में बता दिया, वी आर ऑल्सो फॉलोइंग यू। वट हम लोग कभी इधर कभी उधर बिल्कुल विचार करना ही नहीं है, ठीक है ना। और क्या बोल रहे वो, देवतागण तथा असुरी गण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। ना तो देवता भी समझ सकते हैं, ना तो असुर भी। इतना इतना आपका रूप है, इतना इतना आपका रूप विस्तार है कि वे उनके भी समझने योग्य नहीं है, वो उनको भी वो योग्यता नहीं है कि आपको जाने, किसको, कृष्ण भगवान को, ठीक है ना। अब स्वयं एतत् स्वयं एव स्वयमेवात्मनात्मनां वेत्तत्वं पुरुषोत्तमा, भूतभावेन भूतेशा देवदेवा जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे सबके उद्धम है, हे समस्त प्राणियों के स्वामी, हे देवों के देव, हे ब्रह्मांड के प्रभु, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी आंतरांगा शक्ति से जानने वाले हो। यानी कृष्ण भगवान को कोई जान सकते नहीं इतना आसानी से। वे स्वयं बता रहे इतनी इतनी जगह पे आप है, इतना विस्तार है आपका, इतने इतने लोकों में आप छाए हुए हैं, कोई कोई भी आपको देख नहीं सकता, कोई आपको रियलाइज नहीं कर सकता, सिर्फ आप ही है। जैसा हम लोग हमारे मन में हम समझ सकते कि हम क्या है, हम बुरे हैं या अच्छे हैं। जनरली एक प्रभु जी पूछे असुर लोग कहाँ, असुरगण कहाँ चले गए, तो एक्चुअली असुर कहाँ पे भी नहीं गए, हमारे मन में ही असुरी भावना भी है, हमारे मन में भी देवता की भावना भी है। अब ये देखना है कि हम देवताओं को पोषण देंगे तो देवता गुण प्रकट होंगे, अगर असुरों को पोषण देंगे असुरी व्यवहार हमारे से बाहर से प्रकट होएगा। तो वैसा हमको हम जान सकते हैं, वैसा कृष्ण भगवान को वो बता रहे अर्जुन कि आप ही, आपको सिर्फ आप ही, आपकी अंतरांगी शक्ति है, वही वही जान सकते, किसी की बस की बात नहीं है, ठीक है ना। अब यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुना, न तत् अस्ति विना यत्स्यान्मय भूतं चराचरम।
ये श्लोका में क्या बताया गया, यही नहीं हे अर्जुन, मेरे समस्त सृष्टि का जन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी हम हमारे पिताजी को पूछे आपके पिताजी कौन है, अरे वो तो दादाजी है। अरे भाई दादाजी का भी पिताजी कौन है, वो तो परदादा, उनके भी और पिताजी कौन है, सरदादा। ऐसा ही बोलेंगे, लेकिन फाइनली कौन, स्वयं भगवान यहाँ पे बता दे रहे, हे अर्जुन समस्त सृष्टि का जनक पिता, ऐसे चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं जो मेरे बिना रह सके। इतना डिटेल में भगवान स्वयं को बता दे रहे। फिर भी हम लोग कृष्ण भगवान को जानने के लिए थोड़ा 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 डाउट से रहते। नान्तोस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तपा, एष तद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर विस्तारो मया। हे परंतप, मेरी दैवी विभूतियां का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्र है। यानी स्वयं भगवान बता रहे, ये तो अभी मैं तुम्हारे को एक ट्रेलर बता रहा हूँ। हाँ, एक्चुअली देखे तो पिक्चर भी बाकी है। इतना मेरा तो अभी आपको जो विभूतियां जो है इसका अंत नहीं है। मैं कहाँ से स्टार्ट हो रहा हूँ, कहाँ पे एंड हो रहा हूँ, कोई भी इतनी आसानी से मेरे बारे में समझ नहीं सकते। एंड और क्या बताए, यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एव वा तद तद एव वा गच्छत्वाम माम तेजस्मा संभवाम। तुम जान लो कि मेरा सारा ऐश्वर्य सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुल्लिंग मात्र से उद्भूत है। यानी जस्ट एक अंश, जैसा अपन 100% में 1% ही ये भगवान बता रहे कि भैया तुम जान लो कि सारा जितना भी ऐश्वर्य है सौंदर्य ये जो आपको तेजस्वी सृष्टियां में जो दिख रहा है, ये जस्ट एक छोटा सा मात्र है। 100 में 1% है। इतना इतना मेरा सब कुछ इतना है। और भगवान क्या बता रहे, महर्षया सप्त पूर्वे चत्वरो मनवास्तथा मद्भाव मनसा जाता येषाम लोका इमा प्रजः। सप्त ऋषियां तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षि एवं सारे मनु यानी मानव जाति के जो पूर्वज है, वो भी, मनु का शब्द इससे पहले भी आया था। कब, ये भगवान की गीता किसको बोली गई, तो सूरज को बोली गई। सूरज से फिर मनु से वैसा, तो वहां पे भी हम लोग देखे थे। तो सप्त ऋषियां तथा उनसे भी पूर्व 4 अन्य महर्षियां एवं सारे मनु और सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। यानी ये जितने भी ऋषि है और मनु है, किससे उत्पन्न हो रहे, मन से, भगवान के। और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित हो रहे हैं। अब जैसे कि ब्रह्मा जी किससे अवतरित हुए, विष्णु भगवान से। लेकिन ब्रह्मा जी कितनों को, हम लोग सबके भी परम पिता कौन है, ब्रह्मा। अरे भैया उनके भी पिता कौन है, उनके कोई माता नहीं है, पिता है। इसलिए भगवान बता रहे, मुझको अगर सरेंडर करना है, मुझको मेरी पूजा करना है, मैं तो कैसा करना, पुरुष रूप में। मेरा ध्यान करना है तो पुरुष रूप में। क्यों बता रहे कि वे स्वयं बता दे रहे। दिस इज व्हाट हमको सब मालूम रहता, फिर भी हम लोग थोड़ा आईने के ऊपर जैसा धुआं आ जाता, वैसा थोड़ा हमारा क्या है, मन में पूरा ये सब क्वालिटीज है एक्चुअली। थोड़ा थोड़ा हम लोग को साफ कर ले रहे हम लोग। ओके, कृष्ण भगवान अब स्पष्ट दिखाई देने लग रहे अपने हमको। ठीक है, चतुरासना को चतुरासन कौन आसन, जिनका नाम है चतुर ऋषियां और सनक ऋषि, सनांद एंड सनातन, सनक नंदन, सनातन एंड सनत कुमार। ये लोग 4 चतुर आसन हैं इन लोग। एंड सप्त ऋषियां कौन है, वशिष्ठ है, कश्यप ऋषि, आत्री, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र एंड भरद्वाज। तो ये स्वयं भगवान बता रहे कि भैया ये सब मेरे मन से उत्पन्न हो रहे। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है और कृष्ण द्वारा मूल निर्मित है, ये तो हमको सबको मालूम है। अब जनरली हम लोग क्या समझते हैं, मानव कहां से आए,
मानव कहां से आ रहे? भगवान तो बता रहे कि भैया मेरे मन से मनु उत्पन्न हुए, मनु से धीरे धीरे सब परंपरा चलते गया। लेकिन हम क्या समझ रहे? हम तो पहले बंदर थे, बंदर के बाद में वट आदिवासी के वैसा, फिर बाद में फाइनली हम लोग को ये शरीर मिला। ये करेक्ट है धारणा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अगर हम लोग बंदर से आए तो फिर आज भी चिंपांजी, आज भी वट बंदर क्यों एग्जिस्ट कर रहे? जनरली अगर एक चीज से एक और एक चीज ट्रांसफॉर्म बदल गया तो फिर वो चीज पुरानी चीज क्यों है आज भी? दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोग हम लोग कभी सोचते नहीं। अगर एक वट एक बंदर बेहतरी वट बेतरबीद ढंग से एक उपन्यास का निर्माण कर सकता क्या? ओके, बंदर ही जब बंदर से अगर हम इंसान आए तो फिर बंदर एक बड़ा सा बुक लिख सकता, बंदर कंप्यूटर बना सकता, बंदर सब चीज कर सकता क्या? नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है? दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट कि स्वयं भगवान बता रहे कि भैया ये सब प्राणियों को, ये सब मनु को, सप्तऋषि को, सबको सबको भी उत्पन्न मैं कर रहा हूं। ऐसा नहीं है, कहां पे भी ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग ये थे बाद में ऐसा ट्रांसफॉर्म हो गए। ये सब गलत विचारधारा है, ठीक है ना? और बिग बैंग थ्योरी बोल के हमको पढ़ाया जाता है साइंस में। क्या एक बड़ा विस्फोट हुआ, बड़ा विस्फोट हुआ तो सूरज जाके वहां गिरा और सब नक्षत्र सब इधर उधर हो गए एंड फाइनली जो है सो ये एक कि सृष्टि फॉर्म हुआ। ये भी विचारधारा साइंटिफिकली गलत है। क्यों? भगवान स्वयं बता रहे कि भैया मैं कैसा हूं, ये पूरी सृष्टि कैसा एक पूरे मोतियों का माला जैसा एक तागे से गुंदा हुआ है, वैसा ये पूरी सृष्टि चल रही किसके किसके आधार पे? जैसा कि हमारे घर में ट्यूबलाइट आ रहा ना, करंट आ रहा, ट्यूबलाइट जल रहा, फैन चल रहा, सब चल रहा। लेकिन हमको ये मालूम है क्या इलेक्ट्रिसिटी जो लाइट आपके घर में आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कहां से आ रहा? हमको वो कई किलोमीटर किलोमीटर दूर पे कहीं डैम है, डैम से वहां से बढ़िया सा वो लोग क्या कर रहे, बहुत बड़ा एनर्जी डेवलप करके सबके घरों में दे रहे। वैसा ही भगवान कहीं ना कहीं है, वहां से ऑपरेट कर रहे, एक बड़ी सी कंपनी है। यस प्रभु। थोड़ा सा अब अभी मैं प्रश्न पूछता हूँ। यस, ये भी प्रश्न अच्छा है। एक है, हरे कृष्णा, किसको पूछूं जो लोग शांत बैठे हुए हैं? यस, पूजा माता जी बीच बहुत दिनों से शांत बैठे हुए। पूजा माता जी अनम्यूट कीजिए। एक बड़ी सी कंपनी है, कंपनी जो है सो एक बॉस लगा दिए, एक नई कंपनी ऐसा लगाए, एक दो तीन चार ऐसा 100-200 कंपनियां लगा दिए। अब बाद में एक एक 20 साल 30 साल गुजर गए, 30 साल गुजर गए, एक वहां पे जॉब करने के लिए एक चेयर वॉचमैन रखा गया, क्लर्क है, सुपरवाइजर है, बहुत बड़ी कंपनी है तो सब तो रहेंगे। तो रिसेंटली जो आया मालिक को रोक रहा, क्या बोल रहा, कौन है तुम? तो ये सही है क्या? नहीं ऐसा पूछ सकता क्या? नहीं? यस पूजा माता जी, हो सकता है। पूछ सकता नहीं? हो सकता है। पूछ सकता, क्यों? उसको नहीं मालूम क्या ये कंपनी तो इन्हें लगाया? अरे ये कंपनी फाउंडेशन से इतना बड़ा करा उन्होंने, उसको नहीं मालूम क्यों? उसको रिसेंटली जॉब मिला। तो वैसा ही ये भी हमारा है। भगवान तो निर्माण कर दिए, बढ़िया सा सबको दे दिए एंगेजमेंट, तुम क्लर्क है तुम्हारा जॉब ये है, तुम सुपरवाइजर है तुम्हारा जॉब ये है, तुम अकाउंट्स डिपार्टमेंट है यमराज, किसके किसके पाप कितने हैं आप बढ़िया सा लिखो, जिसको जान डालना है डालो। अब जैसा यहाँ पे धरती में कौन कर रहे ये काम? जज। पुलिस वाले क्या कर रहे? पकड़ के ला रहे, यमदूत। यमदूत का काम पुलिस वाले चोरों को पकड़ रहे, जज डिसाइड कर रहे गलत करा या नहीं करा, चलो 3 साल सजा। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक को क्या हुआ, सब डिवाइड कर दे के जिसको जो जो देना था वो भगवान बढ़िया सा दे दिए। अब हम लोग भगवान को ये बोल रहे कि नहीं नहीं भगवान तो दिखते नहीं, वो तो बॉस दिखता ही नहीं। तुम बॉस कैसा होते, तुम मालिक कैसा है ये कंपनी के? बोल तो कितनी गलत बात है। भले ही कितने कंपनियां, ये एक धरती नहीं है, ये एक जो सूरज सूरज चांद ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कितने की ब्रह्मांडों के भी अधिपति है, वे स्वयं बता रहे। दिस इज व्हाट हम लोग समझने में क्या करते हैं, हम लोग जब तक हमारी आंखों को एविडेंस 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 बोल के बोलते हैं, लेकिन हम लोग ये भ्रम में रह जा रहे
के वास्तविकता क्या है जान नहीं सक रहे, ठीक है ना। अहम सर्वस्य प्रभावो मातः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भावा समन्वितः। हमने कल ये श्लोका क्लास में पढ़ा था, ठीक है ना। अब भगवान उनके बारे में बता रहे, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगत का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत यानी अद्भुत उद्भूत यानी सब चीज उनसे ही यानी स्टार्टिंग पॉइंट उनसे ही आ रहा है। जो बुद्धिमान यह भलीभांति जानता है वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर रहते हैं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यही बोलता हूँ आप लोगों को। प्रभु जी ने जब पूछा कीर्तन करते क्या, प्रभु जी हम करते। प्रभु जी जब पूछे जपा करेंगे क्या, यस प्रभु जी, कृष्णा के लिए हम रेडी है प्रभु जी, हमारा सब चीज निछावर करने के लिए रेडी है प्रभु जी। वाणी पूछ रहे आप, यस हम लोग रेडी है प्रभु जी। सेवा के लिए आप बोल रहे, यस प्रभु जी हम लोग रेडी है। क्यों? जब हम जान गए, वे स्वयं बता रहे, हम सर्वस्य प्रभावो माता सर्वम प्रवर्तते, यानी मैं समस्त आध्यात्मिक एज वेल एज भौतिक, भौतिक जो हमारा सृष्टि जो हम लोग एंजॉय कर सक रहे ना, जो हमारे इंद्रिय तृप्ति का जो हम लोग को दिख रहा, हम लोग ये जो टच स्पर्श कर सक रहे, ये जो दिख रहा मटेरियल लाइफ, ये पूरा ये एज वेल एज आध्यात्मिक आध्यात्मिक सृष्टि में क्या बताता हूँ, अगर ये 1/4 है तो 3/4 भाग भगवान ने बनाया। वो जो हम लोग देख नहीं सकते आध्यात्मिक है भैया वो। अब हम लोग देख सकते नहीं तो हम तो ऐसा नहीं बोलना कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होता। क्यों? हम डैम तो देख रहे नहीं, हम तो हमारे घर में रोशनी ही देख रहे बढ़िया सा। हाँ बस वही देख रहे। अगर ये रोशनी आ रहा क्या, कौन क्रिएट कर रहा? कोई तो वहां पे बैठा हुआ है कंपनी में, कोई वहां चला रहा, तो ये सब चल रहा सृष्टि। और कौन चला रहा? वो स्वयं बता रहे कि कृष्णा मैं चला रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये हम लोग जो बुद्धिमान है, अपने आप को हम लोग क्या है, बुद्धिमान है, तो हम लोग जैसे ही हम लोग को ये ज्ञान आ गया तो क्या करना चाहिए, उनकी प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए तथा हृदय को पूरी तरह से उनकी पूजा में, किनकी? कृष्ण की पूजा में, कृष्ण की प्रेमा भक्ति में। कहाँ पे गए बोला गया प्रभु जी? 7वें क्रमांक के श्लोका में 11वें अध्याय में वे स्वयं बोल रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। तो असली मालिक कौन है? क्या किसी का ने पैसा बहुत है, इतना पैसा है, बहुत पैसा है, तो वो असली मालिक है क्या? करोड़ों करोड़ों अरबों ऐसा बोलते ना, बहुत पैसा है, अरे ठीक है भैया आपके ने पैसा है तो आप मालिक है क्या? नो। अगर आपके ने बढ़िया सा बंगले गाड़ी है, क्या वो आप असली मालिक है क्या? नो। देन फाइनली आप आपका ने सब चीज है लेकिन भक्ति नहीं है। आपका ने सब चीज है, मालिक कौन है? कृष्ण भगवान है। क्यों? हमको तो सब ये छोड़ दे के जाना है। सोने की भी कार अगर हम खरीद लिए तो मर जाएंगे तो छोड़ के जाएंगे, लेके लेके थोड़ी जाएंगे। आए थे खाली हाथ, जाना है खाली हाथ। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, यानी ये सब सर्वलोक महेश्वरम, कौन बता रहे? भगवान, मैं ही सब चीजों का भोक्ता हूँ। और क्या होना, फिर भी हम लोग डाउट नहीं करना चाहिए। क्यों? अब आगे का श्लोका में क्या बताया गया? मच्चिता मत गता प्राणा बोधयंता परस्परम कथायंताश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ये भी श्लोक हमने प्रैक्टिस किया कल। मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं। हरि बोल। अपने जीवन अपना जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। अभी आप लोग, हम दोनों क्या कर रहे? आप लोग उधर है, आपके घर पे बैठे हुए हैं बढ़िया सा, हम लोग डिस्कस कर रहे किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। हम लोग सब भगवान के भक्त है, भगवान को जानने की कोशिश कर रहे। जैसा जैसा जान रहे उतना वैसा वैसा हमारे को टेस्ट आ रहा। अच्छा भगवान आप ये है क्या? ओके भगवान आप ये है क्या? तो दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो शुद्ध भक्त है क्या करते हैं? हमेशा स्वयं भगवान बता रहे हमको भी वो लेवल पे आना है। वो खुशी होना जब कभी हम कृष्ण भगवान से बात करें, हमें भी इतनी खुशी होना, देखो मेरे कान्हा जी ने ऐसा किया, मेरे कान्हा जी ने ऐसा किया था। तुमको मालूम कान्हा जी जब 6 साल के थे अपनी छोटी सी उंगली पे गोवर्धन पर्वत उठाए
हाँ, दिस इज व्हाट, ऐसा हम लोग पे कैसा ना, हम लोग धीरे धीरे से हमारी भक्ति कैसा हो जाना, इतना कॉन्फिडेंस, इतना फेथ लेवल, भगवान अगर अच्छा भी करो तुम ही है, बुरा भी करो तुम ही है, हमको तुम्हारे से तो बिल्कुल क्या करना है, हम सिर्फ तुम्हारी सेवा करने के लिए आए भगवान, ये भावना आना। तो मेरे शुद्ध भक्त हमेशा क्या करते हैं, उनमें वास करते हैं, मुझ में, उनके मन में, ऐसा बताया गया। मैं अपना जीवन, हमारा अपना जीवन किसके लिए करते हैं हम लोग, उनकी सेवा में। आज मैं जनरली पूछता हूँ, कोई को होस्ट बनते क्या, कोई अगर सेवा को अगर ऑनलाइन भी बैठे बैठे आपके घर पे भी कर सकते का, क्यों, भगवान स्वयं बता रहे कि भगवान उनके उनके जो प्रिय है उनकी सेवा के लिए रेडी रहते, बस हम हैं, आप बोलो भगवान हम हैं करने। दिस इज व्हाट, वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं, और मैं और तथा मेरे विषय में बातें करते हुए संतोष और आनंद को अनुभव करते हैं। हरि बोल। हमने कल देखा, श्रील प्रभुपाद जब भी भक्तों से बाहर, इवन मॉर्निंग टाइम वॉक पे भी निकले, कृष्ण के बारे में ही सोचते थे। और जब भी अगर किधर भी हो, अगर इवन प्लेन में भी ऐसा बताया गया, प्लेन में भी वो जाते थे अगर बैठ के, तो नहीं कुछ भी रह जाओ, इवन ये भी बताया गया जब उनका अंत समय बिल्कुल लास्ट डे है, ये उस दिन भी भागवतम भागवतम क्या करे, वो भागवतम को ट्रांसलेशन करे, कितना कितना वो शुद्ध भक्त थे। देखो, हरि बोल। अब तेषाम सतत युक्तानाम, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु? आ रही है प्रभु जी। किसी ने मोहित मोहित सविता माता जी ने भेजा, आवाज नहीं आ रही, ठीक है कोई बात नहीं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तां येन माम् उपयन्ति ते। 10वें क्रमांक का श्लोका में क्या बता रहे, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूं। तो ज्ञान किसको आता, जब ये सिंपल लॉजिक है। अब एक सूरज भगवान तो सबके लिए है, सूरज सूरज के प्रकाश, सॉरी सूरज का प्रकाश सबके लिए है कि नहीं? जस्ट एग्जाम्पल, अगर कोई कोई क्या कर रहे हैं, अगर खिड़की बन ली है, बंद करके बैठे, दरवाजा बंद करके बैठे और बोल रहे मेरे कन तो अंधेरा है, अरे भैया भगवान तो ज्ञान बांटने के लिए रेडी है। हाँ, लेकिन तुम सेवा करने के लिए रेडी है क्या, तुम उनकी पूजा करने के लिए रेडी है क्या? वैसा तुम खिड़की तो खोलो, दरवाजा तो खोलो, तो प्रकाश आपके घर में आएगा। आप खिड़की खोलेंगे नहीं, दरवाजा खोलेंगे नहीं, मेरे को तो सब अंधकार दिख रहा, मेरे को तो दुख ही दुख है। एक बार हरि का नाम मुंह पे तो ले जितना ज्यादा हुआ तो वो टेस्ट धीरे धीरे से आते रहता, बट नाम तो लेंगे नहीं। नाम तो हमेशा गाना भी गुनगुनाएंगे तो किसका, फिल्म एक्टरों का, मोहम्मद रफी के हम तो गाते हैं। और टू चीज बड़ी, दिस इज व्हाट, दिस इज नॉट, हम लोग ये चीज करने के लिए नहीं आए, आज ये फिल्म का गाना गा रहे, कल कोई और फिल्म का गाना गा रहे, लेकिन हमारा उद्धार ऐसा होने वाला नहीं है भैया। सिर्फ उद्धार गाना है तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के गाना गाना, भक्ति व्हाट विनोद ठाकुर जी के गाना है, जैसे सब ये सब कैसे, अरे भाई भगवान भी सोचते कोई मेरे भक्त का गाना गुनगुना रहा। जनरली भगवान किससे प्रसन्न रहते मालूम, दासानु दासानु दासान, अगर भगवान का कोई सेवक है, भगवान का अगर कोई भक्त है, वो भक्त की अगर कोई सेवा कर रहा है, अगर वो भक्त के भक्त की भी कोई सेवा कर रहा है, तो भगवान आगे जाके बताए कि मैं मेरे भक्तों से प्रसन्न नहीं रहता हूँ, भक्तों की जो सेवा करता, वो भक्तों की जो सेवा करता, मैं उससे बहुत अत्यंत प्रसन्न रहता हूँ। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसलिए ही हमको ज्ञान कब आता, जब तक हमारे को हमारी ये मन में सेवा की भावना नहीं है, जब तक हम बॉस बनेंगे तब तक नहीं आता, जब तक हम अपने आप को दास दास नहीं बनेंगे। हे भगवान मैं तो आपका दास हूँ, भगवान मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं सिर्फ आई हूँ यहाँ दुनिया में हुक्म चलाने के लिए नहीं, सिर्फ मैं आपकी सेवा करने के लिए आई हूँ। आपके निरंतर आपको कैसा करे तो आपको खुशी मिलती भगवान, प्लीज दिस इज व्हाट, हमारा भाव ऐसा रहना। क्यों प्रभु, 10वें क्रमांक के श्लोक में बता दिए वे स्वयं के आपको ज्ञान होना, तो आप सेवा भाव रहना जरूरी है, जिसके द्वारा माता जी पूछे भैया प्रभु जी के भगवान करे आओ, भगवान भगवत धाम मिलता, भगवान की सेवा करे तो कहाँ पे बोला गया,
तो 10वें क्रमांक के श्लोक में बोला गया क्या, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। मुझ तक यानी वैकुंठ लोक। कैसा जा सकते, वे स्वयं रास्ता चाबी दे दिए हमको कि भैया भक्ति करो, सेवा करो, मुझ तक आओ, यहाँ पे मत रह जाओ। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि एक जीपीआरएस है, हम लोग आजकल सेल में कहाँ पे भी जाना है, यस यहाँ पे जाना है, जैसे हम लोग क्या कर देते, सेल में बढ़िया सा मैप्स ऑन कर दिए, जीपीआरएस यस डाल दिए, लोकेशन डाल दिए, वो बताते जाता राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। तो वैसा हमारी लाइफ का भी जीपीआरएस है। यस, जीपीआरएस क्या है हमारी लाइफ का, सिर्फ हरि का नाम है। जैसा जैसा हम लोग हरि का नाम लेते 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 बढ़ेंगे, नहीं प्रभु जी मेरे पास तो माला नहीं है, ठीक है माला नहीं है, सेल में भी चैंटिंग आप है, बिना माले के भी आप कर सकते हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे वट माला रहे तो वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जो शिक्षा हमारे को क्या दिया गया, हमारे आचार्य से हम लोग गुरु परंपरा में क्या सीखे कि भैया माला रहना, ठीक है माला नहीं है, लेकिन माला नहीं है बोल के बहाने से चैंटिंग नहीं रोकना। हम जितना हो सके रेगुलर चैंटिंग चैंटिंग। कभी ऐसा नहीं प्रभु जी अभी तो ये हम लोग दीज आर द डेज, हम लोग ये दिनों में हम लोग नहीं करना बोलते, नहीं चैंटिंग करने के लिए कोई शरीर शरीर से और स्वच्छता और किसी भी समय किसी भी तरह, चाहे क्या बताया गया आपको, ना के नहीं ना के हरि का नाम तो लेना ही है। क्यों, कब हमारा वट हमने देखा अंत काले च मामेवा स्मरान मुक्त्वा कलेवरम, क्या देखे देखा कब अंत काल आता नहीं मालूम, कब सांस चले जाती नहीं मालूम, हर सांस में कृष्णा हमसे जुड़ जाना, बस वो होना हमको। ठीक है ना, तो हमारा जीपीआरएस क्या है, जब का माला उसको छोड़ना नहीं। जैसा पुलिस के साथ बंदूक रहता, आर्मी वालों का AK-47 रहता, हमारे साथ भक्तों का क्या रहना, माला, बीड़ बैग छोड़ना नहीं, जितना भी हुआ बैग, इसलिए कि कोई गिरता नहीं है, स्वच्छ रहता और किसी को दिखाना भी नहीं माला ये है ग्रेट से, तो इसलिए बैग बढ़िया सा रहता। और तेषामेव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावोस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। कितना अच्छा बता रहे भगवान, मैं उन पर विशेष कृपा करने के हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाशमान दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर करता हूँ। हरि बोल। जैसे ही हम सेवा करें तो ज्ञान मिला, ज्ञान मिल रहे तो क्या हुआ, फाइनली स्वयं भगवान बोल रहे कि उनके मन में मैं वास करता हूँ, वास करके क्या करता हूँ, उनका सब संशय सब दूर करता हूँ। हरि बोल। ठीक है ना, एक एक छोटी सी कहानी आज शेयर करता हूँ सबसे, सब लोग अच्छा सा सुनना, और सबको भी प्रश्न पूछता हूँ। एक था राजू, उसको बहुत पसंद था काजू, तो राजू इतना बहुत इंटरेस्ट से खाता था काजू। तो ये जनरली राजू छोटा लड़का था, क्रिकेट खेलता था, तो क्या करा राजू, अपने ही ग्राउंड में गया, एक पास वाले ग्राउंड में डेली क्रिकेट खेलने जा रहा था दोस्तों के मित्रों के साथ में। तो एक बुढ़िया माँ वहां पे रहती थी, तो वो माँ क्या करी, ए राजू जरा इधर आओ। तो राजू धीरे धीरे दौड़ के उनके पास गया, क्या माता जी बोलिए। हाँ आजकल तो हम लोग क्या कर, माता जी तो चले गया, बच्चों का नहीं आंटी, चाहे कोई भी दिखो आंटी, तो दिस इज व्हाट अपना वेस्टर्न कल्चर हम लोग अपना लिए। तो माता जी क्या है, तो वो माता जी बोले ये काजू है, खाते क्या, तो राजू को तो काजू पसंद है, वो खा लिया। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक दिन खाया राजू काजू, फिर दूसरे दिन फिर वो बुढ़िया माँ बुला के राजू तुम काजू खाते क्या, यस मैं बिल्कुल बढ़िया से खा लिए। अब तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, सातवें दिन राजू काजू खाया। अब राजू के मन में संशय आया, राजू के मन में संशय क्या आया, दिस इज व्हाट, अगर आप राजू रहते तो आपके मन में संशय क्या आता, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। संशय क्या आता, सोचो विचार करके बोलना। यस, हरे कृष्णा नीतू माता जी, आप अगर राजू रहे तो आपके मन में क्या आता, सातवें दिन राजू बोलिए बोलिए, वो मुझे क्यों दे रही है काजू, कि वो मुझे काजू क्यों दे रही है। ये सूर्य प्रभु आपने हैंड रेस किया, हरि बोल, बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी मुझे संशय आता कि उसके पास इतना ज्यादा काजू किधर से आया, उसके पास इतना ज्यादा काजू किधर से आया, ये आपका है। ओके हरि बोल प्रभु जी, म्यूट कर लो। शिवम प्रभु जी,
यस, आपका क्या उत्तर है हरे प्रभु जी? हरे कृष्णा। वो मुझे मेरी पसंदीदा चीज हर रोज क्यों दे रही है, उसमें उसका क्या फायदा है? ठीक है, वो ओके। अभिषेक प्रभु जी, आपका क्या आंसर है प्रभु जी? यही कि प्रभु जी वो हमें क्यों डेली दे रही हैं। हाँ, डेली क्यों मेरी ये काजू मेरे को क्यों दे रही ये? हाँ 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 प्रभु जी। भाई कुछ और आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यस, मोना ठाकुर माता जी, आपका क्या आंसर है माता जी? काजू क्यों दे रहे ये राजू? नो। अमृता माता जी, अनम्यूट योरसेल्फ। देन हरे यस। कृष्ण प्रभु जी। अरे माता जी, आप तो ओल्ड बैच से है माता जी। हाँ, नहीं ठीक है माता जी, बोलिए फिर भी छोटा सा जस्ट बोल दीजिए। हाँ, तो मैं यही सोचती अगर मैं राजी होती तो कि मतलब शायद ये मेरे को कुछ बोले आगे कि तुम मत खेलो यहाँ पे, मतलब आगे कुछ पर्पस सेट हो, इसीलिए शायद वो मेरे को अभी ऐसा दे रहे हैं, हाँ, ऐसा पर्पस हो जस्ट आगे कुछ। जैसा हम लोग कुछ तो भी एक देके ये बच्चों से काम करा लेते ना, वैसा। हरि बोल। ये आपका महामीश्वरी माता जी, आपका क्या आंसर है माता जी? जो शांत बैठे हुए उनसे भी अब पूछेंगे। हाँ, कितना सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 7 दिन के बाद में अगर आप राजू है तो क्या करते हैं? यस महामीश्वरी माता जी। और एल्स ओके, कीर्ति माता जी, मखवानी माता जी, आपने हैंड रेस किया। हरि बोल, बोलिए माता जी। वो मुझे काजू क्यों दे रही है, उसमें मेरा भी क्या फायदा, और वो क्यों रोज दे रही है उन मतलब। यस, मेरा क्या फायदा है, ये भी दे हाँ, रही। रोज, और मेरी पसंद चीज रोज मेरे पास कैसे वो दे रही है ला ला के मुझे ओके, ऐसे। राइट, ठीक है प्रभु माता जी। हरी बोल, एक्सलेंट। हाँ, ये शिवी बाजपेयी प्रभु जी, आपने आपका आंसर क्या है प्रभु जी? हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। माता जी हरे कृष्णा। हम लोग यही सोचेंगे कि निस्वार्थ भाव से तो कोई हमारी मदद कुछ देगा नहीं हमको, जैसे आजकल के लोगों की सोच है। हाँ, तो सोच है। उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होगा, और क्यों दे रही है। यस प्रभु जी, यस माता जी, हरी बोल। एक्सलेंट आंसर है। तो अब गरिमा माता जी शांत बैठे हुए, गरिमा माता जी को पूछेंगे। और कौन है? कौशिक प्रभु भी शांत बैठे हुए। कौशिक प्रभु, हाँ बोलिए माता जी, आपने अनम्यूट। हाँ माता। मैं सोचूंगी कि क्या कारण है इसके पीछे, अच्छा, कि जो उन्होंने किया। हाँ, ठीक है। तो अब आजकल की दुनिया तो सेल्फिश है, तो क्या ये मुझे क्या क्यों दे रही, सबका भी उत्तर क्या है बोलते? ये मुझे ही क्यों दे रही है काजू। यस। देन हु एल्स? अभी मैं जी हरे हाँ कृष्ण। प्रभु जी बोलिए प्रभु जी, हरे कृष्णा। उसके पीछे कोई तो सेल्फिश होगा ही, उसका काम होगा, उसका क्या तो। ओके, उसका कुछ तो है। हाँ, ये कुछ तो दे रही बोलते, कुछ तो भी डाउट है। डाउट नजर से हम लोग देखेंगे। महामेश्वरी माता जी, आपने आंसर दे दिया क्या? और बलराम प्रभु? प्रभु जी, शायद उसका कोई मकसद होगा उसके पीछे यस, मकसद होगा। देने ठीक है के। प्रभु, हरी बोल। एक्सेलेंट। तो और राजू को ये डाउट आता 7 दिन के बाद में या 5 दिन के बाद में, ये मुझको काजू ही क्यों दे रही है? हाँ, क्यों बादाम क्यों नहीं दे रही, पिस्ता क्यों नहीं दे रही है, और मुझको ही क्यों दे रही है काजू, इतना कॉस्टली काजू? ये सबको जैसा ही आया ना डाउट, राजू को भी आया। तो राजू क्या करा इमीडिएटली? आप देखना, छोटा सा ये है, ऐसा नहीं है। अब राजू क्या करा, सीधा गया राजू, जाके उनको पूछा, हे माता जी, आप मेरे को काजू क्यों दे रहे हो रोज? देन माता जी का आंसर देखना, क्या था आंसर? देखो, मैं राजू को तो फर्स्ट डे जब दिया गया बढ़िया सा खा लिए, दूसरे दिन खाते गया, तीसरे दिन अरे अनजाने में राजू खुशी खुशी से खा रहा, टेस्ट लेते हुए, क्योंकि राजू को काजू बहुत पसंद है ना, इसलिए वो टेस्ट लेते हुए खा रहा था। क्या? काजू को। उसको नहीं मालूम था भाई, काजू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था, वो टेस्ट लेते हुए खा रहा। लेकिन जैसे ही वो माता जी का आंसर सुना, देखो मैं बुढ़िया हूँ, मेरे बच्चे, मैं हम लोग दोनों यहाँ पे रहते, मेरे पति और मैं तो, मेरा बेटा तो फॉरेन चले गया। फॉरेन में से बस क्या करता, पैसे कमा रहा, और बढ़िया सा उसका फैमिली उधर ही है। वो क्या करता, मेरे को एवरी मंथ पैसे भेज देता। पैसे भेजते के क्या करता, एक चॉकलेट देता। तो वो चॉकलेट, अब मेरे तो दांत नहीं है, तो मैं क्या करती, वो चॉकलेट कैडबरी का जो भी है वो मुंह में डाल लेती। जो काजू बच गया तो वो फेंकूं क्यों, इसीलिए मैं तुमको दे रही। अब राजू का एक्सप्रेशन देखना,
कि ये क्या हो गया, इतने दिनों से मैं टेस्टी, जिसको मैं टेस्टी समझ रहा था, मैं आनंद से खा रहा था, वो क्या है, ये तो बहुत बड़ा वट इसका झूठा है, ये तो बहुत गलत काम कर दिए। अरे इतना गुस्सा आ गया राजू को कि राजू बोला अभी तो मैं खाऊंगा नहीं। अरे वो काजू है फिर भी नहीं खाऊंगा। अरे ये तुम्हारे को इंटरेस्ट है ये काजू से, क्यों, तुमको बचपन से पसंद है काजू, खाओ ना। नहीं, क्यों, नॉलेज आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमको कोई चीज के बारे में नॉलेज नहीं था, हम अज्ञानी थे, ज्ञान नहीं था, भगवान हमारे मन में बसे नहीं थे, भगवान की वाणी हमने सुना नहीं था, भगवत गीता कभी हम लोग सुने पढ़े लेकिन उसको समझे नहीं। भगवान क्या बता रहे, अन्नात् भवन्ति भूतानि, जो बता रहे यज्ञ करो, वर्षा होती, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता, अन्न का प्रसाद लगाओ खाओ। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। हम लोग समझे नहीं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो बनो वो चीज खाते जा रहे, खाते जा रहे, खाते जा रहे। क्यों, नॉलेज नहीं था। जो बनो वो काम कर रहे, वो काम में हमारे को पाप आ रहा, पुण्य आ रहा, नहीं मालूम। लेकिन जैसे ही हमको नॉलेज आ गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो हम क्या करना, राजू बन जाना। हम क्या करना, राजू बन के वो चीज को क्या करना, अवॉइड कर देना। ठीक है, अब जब राजू अवॉइड कर लिया, प्रिया उसका काजू, वहां फ्री में आ रहा था काजू, कॉस्टली टेस्टी काजू, उसको मालूम हो गया ये इसमें क्या क्या कमियां हैं, दिस इज व्हाट गलत चीज है, तो वो नहीं खा रहा। तो हमें भी क्या करना चाहिए, भले ही हमारा इंटरेस्ट, हमारा दिल उस पे पानी पूरी पे, प्रभु जी हम तो पानी पूरी पे तो दिखे कि हम वहां पे बस खा तो लेते, इतना खाते इतना खाते, बाद में फ्री में एक देव ना बल्कि भी पूछ के खाते। तो दिस इज व्हाट, बट हमको ये जब मालूम हो गया कि ये भगवान का प्रसाद नहीं है, भगवान का जब प्रसाद नहीं है तो खाना नहीं। आपको ये नहीं बताया गया कि आप कोई चीज नहीं खाना, सिर्फ आपको रिक्वेस्ट ये कर रहे, जितना आप प्रसाद भगवान को अर्पण करेंगे वही खाओ। घर में बढ़िया सा बनाओ खाओ। क्यों, बाहर जो बनाता ना, उसका उद्देश्य क्या है, कमर्शियल है। वो क्या करता, बेनिफिट के लिए बना रहा। वेजिटेबल बिरयानी बनाया, चाहे कुछ भी बनाया, बाहर बढ़िया सा जा रहे, इतना पैसा कमा रहे प्रभु जी, हम एक बार जाते 1000 रुपए का बिल 2 जने मिलके खा के होटल में आ रहे। अरे पैसा कमा रहे क्यों, ना इंद्रिय तृप्ति के लिए। बड़ा होटल में जाना है, 3 स्टार 5 स्टार, क्यों, पैसा इसलिए कमाए, वहां पे लगा रही, लेकिन उसका भावना कैसा, जो अन्न खिला रहा ना, उसकी भावना कैसी है, पैसा आना पैसा आना पैसा आना। तो वो हमारा भी मन क्या होता, वैसा खाना खाने से हमारी भी भावना वैसी हो जाती। लेकिन हमारी माँ की भावना देखो, हमारी माँ सुबह में नींद में ना, धूप में, कितनी भी गर्मी में चूल्हे के बाजू रह के प्रेम रहता माँ में। तो जैसे ही माँ का भावना कैसा है, प्रेम। तो इसीलिए ही जब बिल्ली का बच्चे को बिल्ली जाके अगर पकड़ती, अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लास्ट में आ जा रहे हम लोग। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य है, आप नित्य दिव्य आदि पुरुष, अजन्मा तथा महान है। नारद, आसित, देवल और व्यास जैसे ऋषि आपको इस सत्य की पुष्टि करते हैं, और अब आप स्वयं भी मुझसे कह रहे हैं। ये सब हमेशा नारद मुनि क्या करते, सब ऋषि लोग क्या करते, तुम ही भगवान है, तुम ही सर्व अंतर्यामी है, जहां पे भी जाओ नारायण 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 नारायण। तो अब भगवान के बारे में अर्जुन को आइडिया आ गया, सब निस्संदेह यानी डाउटलेस, धीरे धीरे से, हाँ आप मेरे को डिसाइड हो गया, अब आप ही भगवान है, परम धाम है, पवित्र, परम पवित्र है, और सत्य जानने वाला, सत्य क्या है, भगवान स्वयं है, बल्कि डिसाइड हो गए। तो अब भगवान उनके बारे में और बता रहे 19वें क्रमांक के श्लोका में, मैं आदित्यों में क्या हूँ, विष्णु हूँ, सितारों में चांद हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, सेंस जो इंद्रियां, मन हूँ, सेंसेस, और जीवित प्राणियों में मैं क्या हूँ, जीवन की शक्ति हूँ, रुद्रों में मैं क्या हूँ, शिव हूँ, और यक्ष और राक्षस में मैं क्या हूँ, कुबेर हूँ, पुजारियों में मैं कौन हूँ, बृहस्पति हूँ, और जो जैसा कि बताते ना, आर्मी में सबसे सामने कौन रहते, जनरल, जनरलों में कौन है, स्कंद, और
जलाशय में मैं कौन हूँ, स्वयं उन्होंने वो बता रहे भगवान, क्या बता रहे कि मैं सागर हूँ, और ध्वनि कंपन में मैं क्या हूँ, ओम हूँ, और अचल चीजों में मैं क्या हूँ, हिमालय जो डगमगाता नहीं, पेड़ों में मैं क्या हूँ, होली फिग अश्वित है। वो चंद चीज हमारे हमारे सिर पे से भी गया तो कोई बात नहीं, जितना हम समझ सके उतना समझेंगे। और देवताओं के ऋषि कौन है, नारद है। ऐसा डेमिगॉड्स जो देवताओं के गायक में गायकों में कौन है, चित्ररथा, वे स्वयं उनके बारे में भगवान बता रहे। देखो भगवान ने कहा 19वें क्रमांक में कि मैं तुम्हें मेरी शानदार अभिव्यक्तियों के बारे में बताऊंगा, लेकिन उनमें से केवल जो प्रमुख है अर्जुन, वे असीम है, यानी बहुत सारे हैं मेरे, थोड़े थोड़े से मैं बता रहा हूँ। पुरुषों में मैं कौन हूँ, सम्राट हूँ। हथियारों में, शस्त्रों में मैं क्या हूँ, व्रज हूँ, जो डायमंड। गायों में मैं क्या हूँ, सुरभि गाय हूँ। और सांप में मैं क्या हूँ, वासुकी हूँ। नागों में मैं क्या हूँ, अनंत नाग हूँ। और जलीय देवता यानी पानी के जो देवता है वो कौन है, वरुण देवता है, वे स्वयं। पूर्वजों में मैं क्या हूँ, आर्यमा। एंड कानून के वट जैसा के कानून किनके हाथ में है, नरक और स्वर्ग जाने वाले क्यों कौन भिजाएंगे, यमराज। तो कानून का देखभाल करने वाले कौन है, यमराज। यमराज भी वे स्वयं है। दैत्य और दानवों में वे स्वयं क्या बन के थे, प्रहलाद बन के। यानी जानवरों में वे क्या है, सिंह। और पक्षियों में वे स्वयं बता रहे, गरुड़ पक्षी। और मछलियों के वर्ग में मैं क्या हूँ, शार्क हूँ। बहती नदियों में मैं क्या हूँ, गंगा हूँ। और विज्ञान में आध्यात्मिक विज्ञान भी मैं हूँ। स्वयं भगवान उनके बारे में इतना विस्तार से और बहुत कुछ बताए। अब आप क्या कर सकते हैं, महिलाओं में क्या हूँ, प्रसिद्धि, भाग्य, भाषण, स्मृति, बुद्धि, विश्वास और धैर्य। और हूँ भजन में मैं क्या हूँ, ब्रह्म संहिता। और कविता में क्या हूँ, सॉरी भजन में भरत समा। कविता में मैं क्या हूँ, गायत्री हूँ। और महीनों में मैं क्या हूँ, मृगशिरा महीना हूँ। ऋतु में मैं क्या हूँ, वसंत हूँ। और जहाँ पे धोखा दिया जाता, चीटिंग जहाँ पे होती, वहां पे मैं क्या हूँ, जुआ हूँ। और बलवानों में मैं क्या हूँ, बल। अरे मैं तो बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ। अरे भैया तुम्हारा बल भी भगवान है, ठीक है ना। अगर भगवान तुम्हें बल नहीं देते तो तुम्हारा हो गया। पांडवों में मैं क्या हूँ, अर्जुन हूँ। साधुओं में मैं क्या हूँ, व्यास हूँ। इतना अच्छा भगवान बता रहे कि फिर भी अब हम लोग भगवान को डाउट नहीं करना, इतना स्वयं बता रहे। इसलिए हरे कृष्णा, आज का अध्याय यहाँ पे ही समाप्त हुआ। अगर आप लोग हरे कृष्ण महामंत्र 3 बार तो हम पढ़ेंगे। अगर आप लोग रेडी है, क्यों बोलते हम लोग एक दिन पीछे चल रहे सब दूसरे बैचों से। अगर आप लोग बोले तो 12th अध्याय लेते हो, नको प्रभु बस है बोले तो भी मैं रोक देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट हरे कृष्ण महामंत्र तो पढ़ना है हमें। सभी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, हरे कृष्णा सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। यस, एक 3 बार या 5 बार पढ़ेंगे हरे कृष्ण महामंत्र, धीरे धीरे से। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम हरे राम, राम हरे हरे। हरे कृष्णा। ये जो अध्याय है, जो 12वां अध्याय, सॉरी 11वां अध्याय है, भगवान का स्वरूप जो हम लोग आज हम लोग देखेंगे। तो भगवान को जब हम लोग सब लोग ये जानते कि भैया
भगवान आप कैसे दिखते हो, हमें बताइए। तो जब अर्जुन को भी ये डाउट आया, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में, यानी जो विश्व रूप है, आपका रियल रूप बताओ। आप तो अपने आप को देवता बोल रहे, अपने आप को भगवान बोल रहे, तो आपका रियल रूप बताओ। तो जैसे ही ये अध्याय 11वें अध्याय बिल्कुल छोटा सा अध्याय है, ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ी देर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या बता रहे, अर्जुन ने पूछा, किंतु मैं ये देखने क्या इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। कौन सा रूप? आप तो बोल रहे ये है वो है, सब देवताओं भी, सब के बारे में इतना अच्छा बढ़िया सा आपने 10th चैप्टर में बताया, आपका ऐश्वर्य। अब प्लीज मेरे को थोड़ा, मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई, प्रभु आप कैसा दिखते, प्रभु मेरे को बताओ। तो अब ये अध्याय में आगे जाके भगवान उनका विराट रूप बता रहे। तो ये भगवान अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, विराट रूप आपका जो रूप है मुझे दिखाइए। तो उसने कृष्ण पर एक्चुअली क्यों कृष्ण पे उनको डाउट था क्या अर्जुन को कि भगवान नहीं है कृष्ण, बोल इसीलिए पूछा गया क्या? नहीं, वे तो जान गए कि मैं डिसाइडेड हो गया, आप ही भगवान हैं, आप ही सब कुछ है। लेकिन फिर भी क्यों, क्या खुद को खास मानते थे? अर्जुन अपने आप को स्पेशल समझते थे क्या कि मेरे को आपका रूप बताओ? तो नहीं, वो भी नहीं। तो लोगों को समझाने के लिए, इसीलिए जनरली क्या है बोले तो, कभी भी अर्जुन को भगवान कृष्ण पे डाउट नहीं था, वो रूप बताओ बोले नहीं, और ना के खुद को इम्पोर्टेंट समझ रहे थे, नहीं, वो सिर्फ इसीलिए बोले लोगों को समझाने के लिए कि कृष्ण भगवान का वास्तविक रूप देखो, उनका विश्व रूप देखो कितना बड़ा है, कृष्ण भगवान क्या है ये जानो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ेंगे। तो जनरली हम लोग सब बोलते भगवान हमको नहीं दिखते। भैया भगवान को देखना है तो आंख, जो हमारी नॉर्मल आंख है, ये आंख से हम देख नहीं सकते। तो ये दृष्टि बिल्कुल नहीं काम में आती। तो दृष्टि क्या होना, जैसे कि संजय को मिली थी, क्या दृष्टि है वो? दिव्य दृष्टि। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मामूली सूरज को हम 5 मिनट नहीं देख सकते, 2 मिनट नहीं देख सकते। अगर 2 मिनट कंटिन्यू दोपहर के टाइम पे देख लिए, दोपहर के टाइम पे, के बाद में इधर उधर देखे तो अंधकार छा जाता। तो वैसा तो भगवान को देख रहे, तो भगवान को देखना है तो क्या होना हमें? ऐसे दिव्य, ऐसे व्हाट आंख होना जो हम भगवान को देख सकते। तो आजकल कई साधु बाबाएं, कई व्हाट साधु संत अपने आप को भगवान, मैं भगवान हूं। तो हमको भी क्या करना चाहिए? ठीक है, आप भगवान है ना, आप भी जैसा कृष्ण भगवान तो सबसे बड़े है, वो कैसा अपने आप के बारे में बताए कि गोवर्धन पर्वत उठाए। अब आप भी हमें क्या करो, एक बढ़िया सा कुछ तो भी, एक बड़ा गनेट पत्थर कुछ उठाओ, एक आपकी उंगली पे नहीं उठाए तो आप में वो बल नहीं है, आप भगवान नहीं है। और आपका भी विश्व रूप बताओ, आप में सब भगवान समाये ऐसा बताओ हमको, देन ओनली हम मानेंगे। छोटे मोटे मैजिक से हम लोग विश्वास नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट हम लोग को ऐसा विचार करना चाहिए कि ये जब डिसाइड करना कि जब जैसे ही कोई भी बताएगा नहीं अपना विश्व रूप, देन हम लोग समझ लेना कि ये ढोंगी बाबा है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे क्या बताए, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखलाइए। देखने इतना बड़े अर्जुन, जो भगवान के फ्रेंड साक्ष्य रस में हैं, फिर भी वो अपने आप को क्या समझ रहे, नीच, अपने आप को छोटा। अगर ये भगवान आप मेरे को अगर समर्थ समझे तो ये ज्ञान, ये ना व्हाट आपका स्वरूप बताइए। और हम है कि भगवान दिख रहे नहीं, मैं तो इतने बचपन से पूजा कर रही प्रभु, मैं तो बचपन से नाम जप रहा, मैं तो फूल चढ़ा रहा हूँ, ये चढ़ा रहा हूँ, वो चढ़ा रहा हूँ, लेकिन भगवान दिख रहे नहीं। अब देखना, स्वयं अर्जुन, क्या हमारी भावना सिर्फ सेवा की रहना, भगवान को हम डायरेक्शन नहीं दे सकते क्या? हम हमारे
प्रिंसिपल को बोल सकते हैं, प्रिंसिपल या मैं आ रहा हूँ, डोर खोल के रखो, प्रिंसिपल ये टाइम पे आप ठहरो, नहीं बोल सकते। जब हम हमारे प्रिंसिपल को नहीं बोल सकते, ये तो देवताओं के भी प्रिंसिपल है, टीचरों के भी बने, देवताओं से भी परे है, उनको कैसा बोल सकते आप आओ मेरे को दर्शन दिखाओ, आप अगर है तो मेरे को बताओ, आप मेरे को साबित करो। नहीं, ऐसा ये दिस इज व्हाट हम लोग गलत धारणा में, विचार धारणा में है, ठीक है ना। तो जनरली हम लोग क्या है, ये इतनी बड़ी व्हाट, ये छोटा सा चिन्ह में हमें क्या दिख रहा है, एक छोटा सा एरो दिख रहा, ये एरो क्या है, ये पूरी पृथ्वी है, ठीक है ना, पूरा ब्रह्मांड में एक छोटा सा पृथ्वी है। तो ऐसे कितने की ग्रह है जो हम लोग नहीं देख पाते, क्यों, बहुत दूर है। हम तो ये समझ रहे थे वो तो तारे हैं, बाद में हम वहां पे गए, बाद में मालूम हो रहा, अरे नहीं ये तो चमक रहा था, फिर हम गए तो ये तो जब मालूम हो रहा कि ये तो बड़ा ग्रह है। तो ठीक है ना, तो हमारी दृष्टि उतनी परफेक्ट नहीं है। यहाँ पे ये बताया गया। अब भगवान ने कहा, अर्जुन, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों में देखो। अब भगवान ठीक है, प्रसन्न हो गए अपने भक्त पे। अब वो एक्चुअली रूप बता रहे, क्यों, हमारे लिए, हमको ये समझाने के कृष्ण मैं स्वयं सब कुछ हूँ। अब वो बता रहे, अब उनका रूप कितना कैसा रहता, देखना कितना ब्यूटीफुल रहता जब वे उनका रूप बताए। ऐसे ऐसे रूप उनके उनके आसपास थे कि वो कभी हम देखे नहीं। क्यों, अरे ये सतयुग, द्वापर युग, ये कल युग, त्रेता युग ऐसा एक ही बार नहीं आया, ऐसे युगा कितने की बार आते गए, हर बार वो लीला अवतार लिए, कभी युग अवतार लिए। और एक एक मनवंतर में एक एक मनवंतर अवतार लिए, वो कितने अवतार लिए, इतने वो स्वयं को बट इसीलिए बताया गया, देखो ये तो अवतार था, हमको भी नहीं मालूम, ये अवतार कौन से राक्षस को मारने के लिए, हमको नहीं मालूम। 2-3 अवतार हम लोग को जनरली बचपन से हम लोग क्या समझ बैठे, 10 अवतार है, 10 अवतार है। नहीं, भगवान जब विश्व रूप बताए, सारा आकाश भगवान के रूप से भर गया। यानी ऐसे ऐसे अब आगे भगवान बता रहे कि हे भारत, तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने भी न तो देखा न तो सुना। यानी भगवान बता दे रहे, ये रूप ऐसे है ना तो पहले कोई देखे, आगे भी नहीं देखेंगे, दिस इज वर्ड, और सुने भी नहीं। अरे भगवान के इतने रूप है क्या, कृष्ण भगवान के। इसीलिए आप हम लोग ये गलती नहीं करना कि कृष्ण भगवान तो द्वापर युग में आए, कृष्ण भगवान तो भगवान नहीं, वे स्वयं बता दिए कि मैं क्या हूँ। जब अपना मुंह खोले, क्या दिखाए अपनी माँ को, सारा ब्रह्मांड बताए। क्यों बता सकते, वे भगवान है। इसलिए पूरी भगवत गीता में कृष्ण उवाच नहीं बताया गया, क्यों, वे भगवान है, इसलिए भगवान उवाचा। क्यों, उनको उनके पास 6 ऐश्वर्य है जो किसी के पास नहीं है, जो हमने देखा। अब जैसे ही अर्जुन को ये दिव्य उनका स्वरूप दिखाया गया, तो अर्जुन अब आगे देखना, हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो उसे तक्षण मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यह एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। कितना अच्छा भगवान बता रहे, अब अर्जुन तुम देखो, क्या क्या देखना है देखो। अब तुम्हारी इच्छा थी देखने की, अब तुम देखो। हरि बोल। अब लेकिन अब भगवान स्वयं बता रहे कि 7वें क्रमांक के श्लोका में क्या बता रहे, किंतु तुम मुझे अपनी ये आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरा योग ऐश्वर्य को देखो। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। अब जैसे ही उनको दिव्य आंखें, दिव्य दृष्टि प्रदान की गई, वे स्वयं जान सके। क्यों, जब उनका प्रकाश, कृष्ण भगवान जब अपना विश्व रूप बताए ये अध्याय में, तो एट ए टाइम हजार सूरजों की प्रकाश, 1000 सूरज से जैसा प्रकाश निकलता ना, उतना प्रकाश निकलने लगा। कहां से,
भगवान कृष्ण में से। तो जब जैसे ही वो प्रकाश नहीं देख सकते ना, बिल्कुल नहीं देख सकते, इसीलिए भगवान क्या दिए, दिव्य दृष्टि दिए। किसको? अर्जुन को। हरि बोल। अब संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद में भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में दो भुजाओं वाला रूप वट प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बधाया। जैसे ही अर्जुन ने देखा, ये क्या तो भी है, रूप में इतने इतने डरावने डरावने ये चेहरे किसके हैं, ये कौन तो भी है, पूरा आकाश पूरा मंडल छा गया जैसे ही वो दिखा है। और इतने इतने सब ब्रह्मा भी दिखने लगे, शिव शंकर जी भी दिखने लगे, और सब 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 देवताएं, डेमीगॉड सब आदित्य, ऐसा बताया गया कि सब चीज दिखने लगा। जैसे ही दिखने लगा और वो अर्जुन डर गए। अर्जुन डर के ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भैया अब तो मैं देखना नहीं, आप भगवान, मैं तो अब डिसाइड हो गया, मैं देख भी नहीं सकता, मेरे को डर लग रहा भगवान, आपका ये वास्तविक जो आपका रूप है, ये जब मैं जैसे ही ये रूप देख रहा हूँ, ये मेरे को अब डर डर लगने लगा है। प्लीज आप फिर से आप वापस में आ जाइए। किसमें? आपका जो रूप है वो रूप में, ठीक है ना। तो जब भगवान क्या करे, अंत में भगवान क्या करे, अपना जो चतुर्भुज रूप है, चार भुजाओं वाला वो रूप बताए, फिर वापस दो रूप, जो दूसरा दो भुजाओं का रूप है, वो दो भुजाओं के रूप में आ गए। तो अब भगवान ये बता रहे कि यहाँ तक कि देवी देवताओं को भी कृष्ण के इस रूप को देखने का मौका नहीं मिला। अर्जुन को यह देखने को मिला क्योंकि वह बहुत शुद्ध भक्त है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, भक्ति इस लेवल पे करना चाहिए, निष्काम। भगवान मैं तुमको अगरबत्ती चढ़ाया, मेरे को ये दो। भगवान मैं तुम्हारा डेली वट दिया लगाया, मेरे को ये दो। भगवान मैं तो तुम्हारा गुण इतना अच्छा भजन गाई है, आधा आधा घंटा, एक एक घंटा। जिससे हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे भगवान से, सिर्फ सेवा करना हमारा काम है। देना नहीं देना, चाहे कुछ भी करो, भगवान हम हमारे हैं, हम आप हमारे हैं और हम भी आपके हैं। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम आपके हैं भगवान, प्लीज आप मारना है मारो, तोड़ना है तोड़ो, अगर आप क्या करना है करो, हम तो आपके चरणों में पड़े हुए हैं भगवान, ठीक है ना। ऐसा नहीं है मेरा तो लाइफ, भगवान मैं तो भक्त बना, आपकी अच्छी सी भक्ति कर रहा था, मेरे को तकलीफ आ गए, अब मैं आपको छोड़ दे रहा हूं। नहीं, पांडवों को इतने का संकट आए, नहीं छोड़े। सीता माता को संकट आए, कभी राम जी का हाथ नहीं छोड़े। तो वैसा संकट आए कि हम लोग क्या करते, शिफ्ट, यहाँ ये डिपार्टमेंट, मेरे को तो अब ये चरण पसंद नहीं आ रहे, मैं और चरणों, बहुत सारे चरण हैं हमारे पास। हाँ, ऐसा बता दे हमारे पास, ये हमारा धर्म ऐसा है, कई देवताएं हैं। गलत गलत, सबका भी एक ही पिता है। क्यों? भगवान बता रहे, ये हमारे भी धर्म में एक ही पिता है, एक ही सृष्टि करता है। मैं ही सब देवताओं को वे स्वयं बताए। ये भगवत गीता में मैं सब चीज का मूल आधार हूँ, इसीलिए मेरा जन्म कब हुआ किसी को नहीं मालूम। और क्या होना फिर, और हम इधर उधर भटक रहे क्यों? ठीक है, हम भगवान को, कृष्ण को अल्टरनेटिव के वैसा पूजा नहीं करना। सिर्फ भगवान तुम ही है, भगवान तुम ही है, भगवान मेरे को और कोई सहारा नहीं है, भगवान सिर्फ तुम ही है। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा, अनन्य भक्ति, दिस अंडरलाइन कर लो, अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है। तो भगवान को समझना कैसा? सेवा भाव से, भक्ति भाव से, प्रेम से। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। मेरे को तो मैं तो पूजा कर रहा, भगवान मेरे को कुछ भी प्रदान नहीं कर रहे। घंटी नहीं चल रही, व्हाट, मैं तो सुबह शाम नाम ले रहा हूँ, घंटी नहीं चल रही। दिस व्हाट, घंटी क्यों चलेंगी? थोड़ा सा सेवा भाव रहना और थोड़ा सा प्रेम भी रहना। अरे हम तो पूजा कर रहे, क्यों कर रहे वो भी तो पता चलना। तो भगवत गीता में जब हम आए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ऐसे ही नहीं चढ़ाना है, भक्ति और प्रेम के साथ चढ़ाना है। एक छोटा सा एक जनरली अगर एक ऐसा इंसिडेंट है, एक छोटा सा भाव आने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अगरबत्ती तो हम लगा दिए, ऐसे ही एक ऐसे एक थे कोई, तो अगरबत्ती लगा रहे, तो
मैं डेली लगा रहा हूँ आपको अगरबत्ती, आप तो मेरे को दिख रहे नहीं, फिर भी एक बार तो दिखो, एक बार तो दर्शन दो। तो बढ़िया सा सुगंध वाला अगरबत्ती भी ला रहा हूँ। तो वो क्या करा, थक गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, भगवान दर्शन दे रहे नहीं। तो एक्चुअली उसको भावना में अगरबत्ती लगाना उसका काम था, वो अगरबत्ती लगा रहा। लेकिन एक दिन क्या हो गया, ये तो भगवान मेरे को प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स आते जा रहे, मैं इतने अगरबत्तियों पे अगरबत्तियां लगाते जा रहा हूँ भगवान को, भगवान तो मेरे को उद्धार नहीं कर रहे, मैं प्रॉब्लम्स में हूँ। तो एक दिन क्या हुआ, वो ठीक है, मैं और एक फोटो ला लूंगा, भगवान की फोटो के बाजू लगा दूंगा और बढ़िया सा मैं भी अगरबत्ती दूंगा। तो उसको डाउट आया, अगरबत्ती का धुआं फिर ये भगवान सुन लिए तो कैसा। तो जब वो क्या करा, वो उनका जो भगवान का वो नाक है उसको किसी से टेप जैसा जो भी है उससे बंद दिया। तो जब जैसे ही वो बंद दिया ना, वहां पे भगवान प्रकट हुए। समझो आप ये भाव कैसा है। जब तक एक फोटो के हिसाब से वो अगरबत्ती देते गया, भगवान उसको दर्शन नहीं दिए। लेकिन जब वो ऐसा महसूस करा ये फोटो नहीं है, अगरबत्ती का धुआं इनो भी इनहेल कर रहे, या ये भी सूंघ रहे, इनो सूंघना नहीं, बल्कि जैसे ही वो भावना से सोचा, विचार करा, तो क्या हुआ, उसको भगवान आ गए, प्रकट हुए। तो इसीलिए आपके घर में अगर प्रतिमा है या लड्डू गोपाल है या भगवान है, वो सिर्फ फोटो नहीं है, साक्षात भगवान है उसमें। ये भावना रहे ना अपनी, अरे मेरे भगवान को आज मेरे को ये करना है, अरे तुलसी से चढ़ाना है, मेरे भगवान मेरा इंतजार कर रहे, मैं डेली पूजा करता हूं उनके सामने, आज मैं नहीं गया सुबह में, वो मेरा इंतजार कर रहे। कभी हम मंदिर भी अगर एक दिन नहीं गए ना, तो भगवान भी हमारा इंतजार करते। वो मेरी भक्तन थी, रोज आके मेरे को पूरा घर के बारे में पूरा सुनाती थी, सास ऐसा करी, बहू ऐसा करी, पति ऐसा करा, आज पता नहीं क्यों नहीं आया मेरा भक्त। दिस इज व्हाट भगवान को भी चिंता रहती, क्यों, वे तो हमारे पिता है। जब हमारे बच्चों का अगर स्कूल को जाके आए तो शाम तक हमको डर लगा हुआ रहता, मेरे बच्चे कैसा जाएंगे कैसा आएंगे। कॉलेज में भी अगर जाएंगे, कहीं दूर जाएंगे, तो माँ बाप को कैसा डर रहता, वैसा वो तो हमारा परम पिता पिता माँ, उनका भी है, पिता है। तो वो जब उनको क्या चिंता नहीं है, उनको भी चिंता है। लेकिन हमारे कर्म हम जो कर बैठे ना, अच्छे कर्म बुरे कर्म, वो हिसाब से हमारी वाइफ मिलती, वो हिसाब से हमारे बेटे मिलते, वो हिसाब से पति मिलता। क्यों हम किसी जन्म में उसको डिस्टर्ब करें, उसको बहुत मारे, वो जन्म का बदला ये जन्म में ले रहा। लेकिन हम तो ये समझते कि नहीं 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 नहीं, हम तो अच्छा कर्म करे, हमको ऐसे रिश्ते मिले, मेरा बेटा प्रॉब्लम करा। नहीं भैया, एक आप कोई जन्म में आपके बेटे का बाकी थे, ये जन्म में वो लेने आया, बैठे जगह उसके बचपन से खिलाते जाते। जानवरों में इंसान में क्या फर्क है, जानवर में इंसान में क्या फर्क है, हरि बोल। यस, हरे कृष्णा। कुश शर्मा माता जी, एक जानवर में एक इंसान में क्या फर्क है। जानवर भगवान की भक्ति नहीं कर सकता, वो जान नहीं सकता है। ये हो गया, ये तो हमने देखा। लेकिन और एक छोटा सा मैं नहीं बोला, स्मृति माता जी, फिर भी आपने हैंड रेस किया, बोलिए। प्रभु जी, जानवर सोच नहीं सकते, हम सोच सकते हैं। सोच सकते हैं, ये बोले आप, अच्छी बात है। तो जानवर सोच नहीं सकते, तो ये जनरली। और कोई अभिषेक कुमार प्रभु जी, आप भी बताना चाह रहे हैं, जस्ट जल्दी, फिर आप बोलेंगे लेट हो गया। हरि बोल, बोलिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, हम लोग जिस महासागर से भिन्न है, वहां से यहाँ पे आए हुए हैं, हम लोग सोच सकते हैं कि हम वहां को कैसे जा सकते हैं, लेकिन वहां पे अगर जा जानवर सकते कुल ये में है तो हाँ, बस ये हम लोग सोच नहीं सकते। हाँ, कि वहां पे जानवर कैसे नहीं जाना सोच उनके सकते पास। कहाँ से आए, हाँ हम यहाँ से आए, बल्कि हम लोग सोच सकते। और एक सूर्या प्रभु जी, माता जी या प्रभु जी, ये पता नहीं। प्रभु जी, पशु का बुद्धि नहीं होती, मनुष्य का बुद्धि होता है। मनुष्य का बुद्धि होता है, पशु का भी बुद्धि होता है ना, क्यों, पशु का भी बुद्धि होता है। पशु को भी मालूम होता है कि अब समझो व्हाट, चींटी का एग्जाम्पल ले लो। चींटी जब चलते हुए जाती, वो कहाँ से गई फिर कहाँ पे आना है उसको पूरा मालूम रहता। ऐसा मत समझो वो घर भटक जाती, क्या इतना बड़ा धरती है, उसको मालूम रहता कितना भी दूर गए तो आई। पंछी भी कितना भी दूर गए तो उतना है, उसको भी बुद्धि है। बट
और एक दो डिफरेंस आ जाता, बढ़िया सा डिफरेंस हम लोग देखेंगे। पशु और इंसान में क्या है, वो भी सोते हम भी सोते, ठीक है, वो भी खाते हम भी खाते, हमने सुन लिया। और वो भी फाइटिंग करते अपने आप को बचाने के लिए, हम भी फाइटिंग करते अपने आप को बचाने के लिए, हमारा घर प्रोटेक्शन करते हम भी, देश भी एक देश को प्रोटेक्ट करता है, डिफेंडिंग, लड़ते हम किसी से, हम अपने आप को बचाने के लिए। बट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो भगवान धाम के बारे में, भगवान के बारे में, जाने के बारे में विचार नहीं कर सकते, हम विचार कर सकते। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा कि प्रभु जी बताए, हम जो भवसागर से आए, जैसा मच्छी कहां से आई, सागर से आई, तो सागर पे गए तो आनंद मिलता, तो हम भी भगवान के अंश है, भगवान के पास वापस जाना है, भक्ति करना है, वो उनको ये नहीं मालूम। बेसिकली ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, ये सब डिफेंडिंग, ये वो भी कर रहे, खा रहे हम भी खा रहे, वो भी सो रहे हम भी सो रहे, वो भी अपने आप को लड़ रहे, हम भी लड़ रहे बचाव के लिए, वो भी बच्चे पैदा कर रहे, हम भी बच्चे पैदा कर रहे। लेकिन भगवान के बारे में ततो ब्रह्म जिज्ञासा, मानव का जन्म इसलिए हुआ ब्रह्मा के बारे में जानने। लेकिन हम क्या है, अथ तो पबजी जिज्ञासा, अथ तो व्हाट यूट्यूब जिज्ञासा, इसमें लगे हुए हैं। और भयंकर जिज्ञासा, अथ तो भयंकर जिज्ञासा, इसी जिज्ञासा है कि हम सब भूल गए, ब्रह्मा जी, ब्रह्म के बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो, सब भूल गए, लगे हुए हैं किसमें, कभी गेम में, कभी बढ़िया सा व्हाट रोपोस, व्हाट अदर वीडियोस, और इंस्टाग्राम में लगे हुए हैं। थोड़ी 1 मिनट के लिए कोई सेल्फी ले रहे तो कितने भी टेंशन रहने दो, ऐसा स्माइल देते, जीवन भर अपन स्माइल में रहे, आनंद में रहते, शायद ऐसा एक्सप्रेस करते सेल्फी के लिए। लेकिन जैसे ही सेल्फी दिए, बाद में वही चेहरा, रोता हुआ चेहरा, सेल्फी, फेसबुक पे सेल्फी, यूट्यूब, हर जगह सेल्फी। दिस इज नॉट रियल लाइफ। अरे भैया, आनंद, दिल का आनंद क्या है, आत्मा को प्रसन्न रखो। सेल्फी चेहरा नहीं चाहिए हमें, हमारा अंदर से खुशी आना। तो अंदर से खुशी कैसा मिलता, भगवान का नाम, अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, जहां से आए वहां पे बारे में थोड़ा सा सोचो, और भगवान का इस विराट रूप को तो देखो, भगवान कहाँ कहाँ बसे हुए, इतने बड़े हैं, इतना सब कुछ समा गया, आकाश सब समा जा रहा उनके 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 जो वो स्वरूपों में, फिर भी हम भगवान को जान नहीं सक रहे, इतना सब कुछ जान के भी हम अनजान बन रहे। वो तो व्हाट, और एक वेरी इंपॉर्टेंट, जानवर और इंसान में देखना, कभी रास्ते पे अगर जानवर, एक चावल गिर गए, और चावल का एक बक्सा, बोरी जिसे बोलते ना, बोरी गिर गया, तो चिड़िया जाएगी, थोड़ा खाएगी आएगी, कबूतर जाएगा, थोड़ा खाता आता, कौवा भी है, थोड़ा खाता आता। इंसान जैसे ही जाएगा, अरे बोरी गिर गई चावल की, पूरा बोरी उठा के लाता। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कैसे है, हम इतना कमाते, हमारे लिए कमाते, हमारे बच्चों के लिए कमाते, बच्चों के बच्चों के लिए कमाते। देखो, इतना बड़ा घर अच्छा सा रहता, फिर भी उसको तोड़ के बड़ा और बनाते, जस्ट सब करते, भगवान को भूल जाते। पैसा आ रहा, भगवान को भूल गए। ये इंपॉर्टेंट क्या है, भगवान को नहीं भूलना है। और वो एक बताया गया, एक सर्कस के शेर थे, सर्कस के शेर कहते, उनको गवर्नमेंट ऑर्डर दिया, सर्कस के कोई भी शेरों को नहीं पालना, जंगल में छोड़ दो। तो जैसे ही जंगल में छोड़ दिया गया, दूसरे दिन पेपर में आया, ये रियल न्यूज है कि शेरों को कुत्ते खा लिए, कुत्ते मार दिए, जंगली कुत्ते बोलते ना, जो जनरल कुत्ते घरों के, वो जंगल में मार दिए। सब पूछने लगे, शेरों को कैसा मार पाए। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, कैसा मार पाए कि शेर को कभी सिखाया नहीं गया, लड़ना सिखाया नहीं गया। वैसा हम भी बचपन से हमारे बच्चों को, तो हम सबको कैसा कर रहे, स्पून फीडिंग, ले ले बेटा ले ले, तू मेहनत नको कर, सब चीज हम तेरे को देते जाते हैं। और हम भी, हमारे को भी कैसा आदत हो गई, कुछ भी काम नहीं करेंगे, लेकिन सब आ जाना आ जाना आ जाना। दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट है। जब शेरों को लड़ना नहीं सिखाए, बचपन से व्हाट मांस देते गए, तो उसको किसी को मार के खाने की आदत ही नहीं है। वो बैठे हुए थे, कोई आके देगा, हम खाएंगे। तो जंगल में जैसे ही गए, सब मार दिए, वो व्हाट कुत्ते मार दिए वो लोगों को। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, मेहनत। इसीलिए बहुत सारे युवाओं में क्या हो रहा, सुसाइडल टेंडेंसी क्यों आ रहा,
परेशानियों का तकलीफ माँ बाप छोड़े ही नहीं कभी परेशानियों से लड़ने। हाँ, जब सीता माता को इतने परेशानियां आए तो वो कुछ गलत स्टेप नहीं करे, हर 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 वट कांटों पे भी सो गए, कांटों पे भी चले, हर चीज सह लिए हंसते हंसते। और हम है कि थोड़ा सा परेशानी आ गए भगवान को भूल गए। दिस इज नॉट अपना लाइफ है, ठीक है ना भैया? ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बताया गया, सॉरी, तो इसीलिए तो भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कब से शुरू करना चाहिए? जितना हो सके उतना सुबह का टाइम शांति का वातावरण रहता, सूर्योदय से पहले करना है हमें। माला नहीं भी है तो जस्ट जपना है, बस जपना है। अगर सुबह में नहीं उठ सकते प्रभु, ठंड बहुत है प्रभु, हमारे से तो नहीं होता सुबह में नहाना, ठीक है, फिर भी चैंटिंग मत छोड़ो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ स्वच्छ रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वच्छ रहे तो नींद नहीं आती, जल्दी जल्दी उठ गए, बढ़िया सा फ्रेश रहते, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज बताया गया। तो बट दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट में क्या बताया गया यहाँ पे? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति, बार बार भगवान बोल रहे, मेरी भक्ति मेरी भक्ति मेरी सेवा, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है। कर्म भी किसके लिए करना चाहिए? कृष्ण के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे इंद्रिय भोगों के लिए नहीं। हम तो कर रहे प्रभु, क्यों कर रहे मालूम? जब सैलरी आता हमारे बच्चों के लिए, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्ण के लिए वहां पे ऐड कर रहे। कुछ भी करो कृष्ण को, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। यस, मैं भगवान एंड गोल, हमारे जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? भगवान तुम्हारे धाम में वापस आना ही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य इंस्टाग्राम नहीं है, मेरा लक्ष्य फेसबुक नहीं है, मेरा लक्ष्य व्हाट यूट्यूब के सीरियला नहीं है, मेरा लक्ष्य पुराने मोहम्मद रफी के गाने नहीं है। मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य व्हाट सेल्फियां स्टेटस पे डालना नहीं है। लक्ष्य क्या है? भगवत धाम वापस आना है। तो जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो सिर्फ हमारे परिवार वाले अच्छे रहना प्रभु, बाजू वाला नहीं, वो हमारा जो नेबर्स है ना, जो वो लोग बेकार अच्छा न रहना, हमारे रिश्तेदार भी अच्छा न रहना नहीं। तो भगवान यहाँ पे क्या बता रहे कि सर्वभूतेषु यसा मामेति मामेति पांडव, वे स्वयं बता रहे कि सबसे मैत्री भाव, फ्रेंडली रिलेशनशिप, फ्रेंडली, सबसे एक ऊंचा एक नीचा, ये पैसे वाला है इसको तो काम में आएगा, हमारे को ले लो इसका नंबर, हाय हेलो, हाँ नहीं ऐसा नहीं, सबसे भी अच्छा रहो ना। भगवान ये बता रहे, उठो अपने आप को, हम जहाँ नीचे है नीचे से थोड़ा उठने की कोशिश करो, देखो अपने आप को पहचानो। भगवान को हम कब जान सकते? ये अवगुण, ये अवगुण है, इसलिए हम भगवान को नहीं जान सकते, इसलिए हम आध्यात्मिक जगत के बारे में विचार नहीं कर सकते। वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता, बार बार भगवान बोल रहे, मेरे धाम वापस आएगा, मुझे प्राप्त होगा। ये मुझे क्या है? वैकुंठ, ठीक है ना, उनका जो लोक, कृष्ण का लोक, कृष्ण लोक, कृष्ण जहां पे रहते गोलोक, ठीक है ना, ये है। अब फाइनली वी आर कमिंग टू द एंड। ये बहुत छोटा चैप्टर है इसलिए मैं आज ही कंप्लीट कर दिया, अदरवाइज वी आर ऑल, हम लोग थोड़ा लेट हो गए ना। तो भगवान कृष्ण के प्रति क्या करना चाहिए? शुद्ध भक्ति कैसे करना चाहिए? यहाँ पे बताया गया। क्या डेली हम सेल देके तो शुद्ध भक्ति कर सकते? नहीं। तो फिर कार, बढ़िया सा कार खरीदेंगे? नहीं। बढ़िया सा पैसे कमाएंगे? नहीं। तो कैसा कर सकते? बढ़िया सा घर बनेंगे? नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ शुद्ध भक्ति कहाँ से स्टार्ट कर सकते? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब तक हमारे हाथ में व्हाट बीड बैग, जो चांटिंग का माला हमारे हाथ में नहीं रहता, तब तक भक्ति नहीं आती है। जैसे ही हमारे व्हाट, जैसा एक पुलिस वाला युद्ध पे गए तो वर्दी ले लेके जाएगा, वो फीलिंग आता ना, अरे मैं तो अब व्हाट युद्ध पे हूँ। आर्मी वाला भी युद्ध में कपड़े पहन के जाता, ऐसा नहीं है नॉर्मल रहता, उसको वो फीलिंग आता मैं लड़ाई में हूँ। तो जैसे ही ये जो चैंटिंग बैग अपने साथ में रहता, हमारे साथ में चैंटिंग बैग जैसे ही आ गया तो हमारे को भी क्या आ गया? फीलिंग है ये चैंटिंग बैग का, कि हम भी भगवान से कनेक्ट, बार बार बताते जाता चैंटिंग बैग हमारे को, क्या हम भगवान के
भगवान के बारे में भूलना नहीं है, चैंटिंग करना है, हरि बोल, ठीक है ना। कोशिश करना कृष्ण को अपने दिल की प्रकाश और पेशकश करें, और वह सबसे बड़े खतरों से बचाएंगे, वे स्वयं बचाएंगे, ठीक है ना। खतरे भी आएंगे तो और आएंगे और जाएंगे, दुख आएंगे और जाएंगे, और हमारी भावना कैसा रहना देखो। क्षणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनीया सदा हरि। शिष्टाष्टकम में तो चैतन्य महाप्रभु है बताए कि भक्ति में हम लोग डगमगाना नहीं। फैमिली ऐसी है, भक्ति छोड़ दिए, फ्रेंड्स ऐसे है, भक्ति छोड़ दिए, आजू बाजू लोकेलिटी ऐसा है, भक्ति छोड़ दिए, नहीं। चैतन्य महाप्रभु आपको कैसा रहना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, वे स्वयं बता रहे। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण, एक घास के वैसा, घास से अधिक नीच मानकर, अपने आप को इतना छोटा समझना कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, घास से नीच मानकर, तृण बोल तो वो, अब वृक्ष के समान सहनशील। वृक्ष क्या है? एक झाड़ जो वृक्ष है, कभी उसके टहनियां काट दो, कभी पत्ते काट दो, कभी उसको काट दो पूरा नीचे से, तो भी वो लड़ेगा नहीं, बस अपने आप को, अपना जीवन समर्पित कर देता। उसका झाड़, उसके लकड़ी सब चीज ले लेते, फिर भी वो रोता नहीं, बिलबिलाता नहीं, बस देते जाता। तो वैसा हमारा भी कैसा रहना, इतनी सहनशीलता आना हमारे में, थोड़ा सा तकलीफ आ गई, रोने लग गए, भगवान को भूल गए, नहीं। सहनशील भी कैसा रहना हम, ये ऐसा रहना, एक झाड़, एक वृक्ष के वैसा। और मान की कामना, मिथ्या मान की कामना भी नहीं रखना। मेरे गिव रेस्पेक्ट, टेक रेस्पेक्ट, भूल जाना। सिर्फ क्या करना, हर कोई मेरे को रेस्पेक्ट देना, मेरा अच्छा है, मैं अच्छी हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये सब भूल जाना। तो क्या बता रहे, मिथ्या मान की कामना ना करना, दूसरों को सदैव क्या देना, मान देना, और सदा ही श्री हरि नाम का कीर्तन विनम्र भाव से, गुस्से में आके नहीं, मैं तो हरि नाम कर रहा हूँ, अब कोई भी पाप कर सकता हूँ, नहीं बाबा, हरि नाम कर रहे क्यों? हरि के धाम जाने के लिए, हरि नाम के बल पे पाप करने के लिए नहीं, ठीक है ना। तो हमें ये है, हाँ, ये हमारा, इसीलिए कभी तूफान आ गया तो क्या रहता, पेड़ चले जाते, बिल्डिंग गिर जाते, लेकिन एक छोटा सा घास का टुकड़ा, उसके ऊपर कितना भी पानी, तूफान गया तो भी झुकेगा, फिर से ठहर जाएगा, क्यों? दिस इज व्हाट ये उसका गुण है। तो वो गुण हमें भी क्या करना चाहिए, धीरे धीरे से हमको कैसा रहना, एक घास के वैसा नीच मानना अपने आप को। हम बड़े हाई क्लास फैमिली से, मेरा तो कैस्ट ये बहुत बड़ा कैस्ट है, मेरा जॉब बहुत बड़ा है, नहीं। जब तक ये बड़ा मान, ये सब चक्कर में फंसेंगे, माया में फंस जाएंगे, और वैकुंठ धाम वापस नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो फाइनली हम लोग को क्या करना चाहिए, हरि नाम लेना चाहिए। आज का अध्याय यहाँ पे था, व्हाट विल स्टॉप द चैप्टर हियर। तो कभी भी हरि नाम लिए तो क्या होता, चिंता और तनाव से मुक्ति मिलती, मन को शांति मिलती, असली खुशी मिलती। दिस इज व्हाट हमने देखा है, ठीक है। हरे कृष्णा। मैं ये स्लाइड आपको बता भेज दूंगा ग्रुप में। अभी आपका कुछ प्रश्न है तो प्रश्न लेंगे, नहीं तो क्लास हम यहाँ पे ही अंत करेंगे, एंड करेंगे। हरे कृष्णा। किसी ने हैंड रेस किया है? ओके, अरे आपने हैंड रेस किया है प्रभु जी। यस प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बोलिए। इसके हमारे ये लेवल होने के बाद दूसरा लेवल हो रहा है ना प्रभु जी? हाँ प्रभु जी। उसका आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक भेजे थे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ग्रुप में आप सबको भी ज्वाइन होना है। हाँ, और अपने को आध्यात्मिक लाइफ में आगे बढ़ना है तो लेवल भी, गीता भी और डेप्थ में। अब मैं जैसा थोड़े थोड़े श्लोक लेके आ रहा हूँ, ये थोड़ा श्लोक, वो थोड़ा श्लोक ना, तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे हम, बढ़िया सा एक एक श्लोक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे प्रभु। उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस है ना प्रभु, क्या है वो थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है प्रभु, कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशंस में नहीं है। आप फॉर्म भर दो, बहुत आसान टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स क्या है प्रभु, 18 दिन का क्लास अटेंड करे ना करे, क्विज अटेंड करे और कर दो। और क्या टर्म्स है प्रभु? कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ
क्या है उसमें टर्म्स, कुछ पढ़े क्या आप? मेरे को बोलो तो मैं बोलता हूँ। उसमें बोला कि आप रोज माला करना, पैसा वो टर्म्स एंड कंडीशंस। तो ठीक है ना प्रभु, ठीक है, माला अभी नहीं स्टार्ट करे, धीरे धीरे से स्टार्ट करो, ठीक है ना, करना है। अभी देखो हरि का नाम हमारे को हरि के धाम में ले जा रहा ना प्रभु। 108 अभिषेक प्रभु देखो कितने मैसेजेस भेज रहे, प्रभु चैंटिंग करेंगे, ऐसा हमारे को रहना। बट एक माला तो हम पूछ रहे 10 मिनट प्रभु, कौशिक प्रभु 24 घंटे में 10 मिनट नहीं थे प्रभु भगवान के लिए, क्या तो भी है। वैकुंठ जा रहे हम, 10th क्लास पढ़े, 10 साल लगा दिए। हाँ, 10th क्लास का एसएससी का एक मेमो लेने के लिए, इंटर के लिए 2 साल, डिग्री के लिए इतने साल, 3 साल, और कोई तो ज्यादा भी इंजीनियरिंग के लिए और 4 साल। यहाँ तो वैकुंठ धाम जा रहे, 10 मिनट नहीं निकालेंगे टाइम। बोल तो कौशिक प्रभु कैसा प्रभु? ठीक है प्रभु। वो क्या 2 ही दिन रहेगा प्रभु जी वीकली? यस प्रभु जी, संडे रहता, सैटरडे रहता क्लास, वो भी इवनिंग टाइम पे रहता प्रभु। और टीचर्स भी प्रभु वो बदलते जाते। हमारे पास 70 टीचर्स है प्रभु, कभी कोई और इन डेप्थ में पढ़ाते प्रभु, ठीक है। और कीर्ति मखवानी माता जी, आपका क्या प्रश्न है माता जी? यस प्रभु, हम लोग चैंटिंग कर लेंगे प्रभु। 1 मिनट अभिषेक प्रभु, थोड़ा एक प्रश्न ले लेता हूँ, ले लिए बाद में वे अपन चैंटिंग करेंगे। आपका दिल को नहीं दुखाएंगे प्रभु, सभी वैष्णव है हम लोग, किसी को भी दुखाने का नहीं है हमारे को। बोलिए प्रभु जी, वो जो क्विज है ना वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, उसको स्टार्ट करने जा रहे तो कुछ आ रहा नहीं है सॉल्व करने हाँ, का। तो वहाँ फिर पे कैसा कैसे? आता माता जी? आप पहले क्विज को रजिस्टर करना अच्छा। अभी। हाँ, आपका नाम देना, ईमेल देना, ईमेल पे पासवर्ड आएगा, आपका करेक्ट नाम देना, देन करना। मैं आज एक काम करता हूँ, फिर से एक वीडियो भिजा देता हूँ आपको, देख लेना बढ़िया सा, देन यू कैन डू इट माता जी, ठीक है। ठीक है। और एल्स हमारे व्हाट माता जी नहीं है शायद, ठीक है, मैं भेज देता हूँ। और अमृता माता जी, नीतू दास माता जी, कोई भी भेज देते हैं आपको ग्रुप में। यस, और कौन है? स्मृति पाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज आपने एक मतलब श्लोक में बताया कि हम अभी जो भोग रहे हैं वो पिछले जन्म में हमने उनके साथ किया था। यस यस माता जी, ये करेक्ट है माता जी, ऐसा अपने शास्त्र में बताया गया। अगर हम लोग जनरली सोचते हम तो चोरी कर, हमारा घर लूट गया, अरे नहीं भैया, कोई जन्म में हम किसी को तो ले लिए, कभी धोखे से लिए, कभी किसी प्रकार से लिए, कभी हमारा चीज घुमा लेते, किसी को मिल जाता, कैसा मिल रहा वो, तो वो सब कर्म, हमारे जो अच्छे कर्म बुरे कर्म हम तो भूल गए। हम ये जन्म में अच्छे हैं, लेकिन कोई जन्म में क्या थे नहीं मालूम ना। तो हमारा अकाउंट स्मृति माता जी कोई तो एक बना के रख रहे, इसीलिए वो सब हो रहा माता जी। यस, ऐसा बताया गया। संतान भी जो होती ना, लड़का क्यों हो रहा, हम एक जमाने में उसको बाकी थे, इसलिए वो आपको हमको आके क्या करता, रिटर्न लेता। इसलिए जनरली देखो जानवर के बच्चे कैसे रहते, जैसे ही वो पंछी को उड़ना आता, जानवर छोड़ देते, और हम कैसे 30 साल 25 साल उसको खिलाते जाते। क्यों खिला रहे? लड़के को क्यों खिला रहे? अरे भाई वो कोई जन्म में बाकी था हमारा, हम उसके बाकी थे, तो इसलिए हमारा वो खा रहा है कि नहीं। इतना प्रॉपर्टी हम कमा के रख के जा रहे, किसके लिए? कई जन्म में हमारा हम उसको ले लिए थे, आज देना पड़ रहा। ऐसा है माता जी। तकलीफ तो कैसा भी है, अब ऐसा नहीं है। अब ये समझो माता जी, अगर किसी को, अगर जानवर को भी, इसलिए क्या है, हमने ये देखा ना, शिकारी का, मृगारी शिकारी को क्या बताए नारद मुनि के, देखो आज तुम वो जानवरों को अधमरा मार रहे हो, किसी का पैर निकाल दिए, किसी को आंख निकाल रहे, तुम्हारे को आनंद आ रहा, लेकिन एक दिन तुम्हारा भी जन्म जानवर का बनेगा, उनका जन्म मानव का बनेगा, तुमको भी वे लोग ऐसे ही मारेंगे। वो कहानी है ना माता जी। जब नारद मुनि स्वयं बता रहे कि ये जन्मों, ये कई लाखों जन्मों से हो रहा, कभी वो अपने को मार रहे, कभी हम उनको मार रहे, बदला। तो इसलिए हमारे को ये कर्मों में फंसना नहीं है, ये पाप पुण्य में नहीं फंसना है। कहाँ पे जाना है? वैकुंठ जाना है। सिर्फ वहां जब कृष्ण को अपने आप को हम समर्पण कर दिए ना, ये अपना अकाउंट बैलेंस, जो भी बैलेंस शीट है, टैली जीरो हो जाता, क्रेडिट्स डेबिट्स पूरे खत्म, देन हमारा नया जीवन भक्ति में स्टार्ट होता, देन हम भगवत धाम को जा सकते। वो स्वयं आगे के चैप्टर में बताते, क्या बताते मालूम? एक बार विश्वास कर ले कि मेरे पास आ जाओ, जो भी तुम्हारे
पिछले जन्म के 100 जन्मों के जो भी कर्म, बुरे कर्म थे, मैं सब भर लूंगा, निकाल दूंगा, जीरो पे ला दूंगा, फिर तुम्हारे को नया सा लाइफ दूंगा। तो वो जब नया लाइफ हमको मिल जाता ना माता जी, हम भक्ति करके वैकुंठ जाना है। ये मानव शरीर वेस्ट नहीं है माता जी। कितना पैसा लगाते, डॉक्टर बचा सकता नहीं बचा सक रहा हमारे को कोरोना से। ठीक है, यस जगदीश, ओके जगदीश प्रभु, ओके पूजा माता जी, पूजा माता जी, हरे कृष्णा पूजा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए माता जी। प्रभु जी, ये जो 18 दिन का क्लास है गीता की, तो मैंने 2-3 क्लास मेरा मिस हो गया था। तो मतलब मैं शुरू से सुन रहा था ठीक से, लेकिन बीच में थोड़ा मिस हो गया, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है समझने के। तो मैं ये फिर से करना चाहती हूँ। करना है माता जी, फिर से ज्वाइन हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये एक बार नहीं है, हम फिर से अमृता माता जी फिर से आज लिंक भेज देंगे, फिर से भी अपन ज्वाइन हो सकते हैं। और और सेवा भी, अगर आपकी सेवा भी भावना है तो भी जुड़ जाइए। अमृता माता जी ने तो, नीतू माता जी है ना, ये माता जी, किसी को भी आप अपना नंबर दे दीजिए, वो लोग सेवा में ऐड कर देते हैं आपको। आप ऐसा नहीं है एक ही बार सुनना हो गया, नहीं, नेक्स्ट टाइम सुनो। और मैं अकेला भी नहीं हूँ, 9 बजे का क्लास में कोई और प्रभु जी या माता जी पढ़ाएंगे, 6 बजे की क्लास में डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के भी हाथ में पढ़ो आप, पढ़े तो डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज भी आता है। दोपहर 3 बजे से जो क्लास होता है, वो क्लास पहले अटेंड किए थे, लेकिन वो सपना मैडम जी करके कोई क्लास ले रहे थे, लेकिन उनका क्लास मेरे को समझ नहीं आ रहा था। माता जी वैसा नहीं बोलना माता जी, सब वैष्णव है माता जी, वैसा नहीं बोलना है। लेकिन क्या है बोलते, लेकिन आपका क्लास मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है, इसलिए मैं मतलब आपका ही क्लास करना चाहती हूँ, रिपीट कर, मतलब शुरू से। ठीक है ठीक है इसलिए ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, अगर आपको करना है तो कोई बात नहीं माता जी, आप बिल्कुल फिर से रजिस्टर कर ले सकते हैं माता जी। ठीक है ना माता जी। जब बैच स्टार्ट होगा, ये वाला न्यू बैच स्टार्ट होगा, तो लिंक आ जाएगी ग्रुप पे, यू कैन जॉइन। हाँ हाँ, वैसे तो कल से ही लिंक डाल देंगे हम माता जी, क्यों बोलते हो, जनवरी 3 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा माता जी। यस जगदीश प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा क्वेश्चन ये था, श्री कृष्ण, हेलो प्रभु सुने आ रहा प्रभु? हरे कृष्णा प्रभु जी, सुने आ रहा? हाँ, तो मेरा जनरली ये क्वेश्चन था, कृष्ण भगवान ने जो भी ये सृष्टि निर्मित की, तो इनकी मतलब जरूरत क्या थी, मतलब क्यों ये सब सृष्टि निर्मित किया? आनंद लेना है। अब हम भी कभी क्या करते, छोटे छोटे बच्चे अपने घर में है समझो, हम बच्चों को सताते, हम आनंद लेते, उनको कभी गिरा देते, उनको कभी पकड़ के इधर पलटा देते, ये करते, तो वो लीला कर रहे प्रभु। कृष्ण भगवान को क्या प्रश्न पूछ सकते, तुम ऐसा क्यों करे, तुम ऐसा क्यों करे? अरे भाई वो उनकी वट लीला है ये सब, ठीक है ना। अच्छा प्रभु जी। वो एक लीला है। जब कभी भी वे सांस, उनका ऐसा बताया गया, मैं अब कल नहीं तो परसों एक अच्छा सा वो हम देखेंगे, महातत्व बोल के एक चार्ट है, जब कभी भी वे सांस छोड़ते और सांस लेते, इनहेल एक्सेल जिसे बोलते, जैसे ही सांस लिए ये पूरा ब्रह्मांड पूरा अंदर चले गया, जैसे वो अपना सांस छोड़े फिर से ब्रह्मांड फॉर्म हो गया, ठीक है ना। वैसा ये एक रेगुलर प्रोसेस है, लेकिन एक सांस और एक सांस लेने और छोड़ने में कई लाखों के हर वर्ष लग जाते। इसलिए हम अच्छा नहीं बता, ये कृष्ण भगवान इसलिए भगवत गीता में अपने आप के बारे में, मैं क्या हूँ जानो, और तुम जान भी नहीं सकते, देवता भी नहीं जान सकते, ऋषि भी नहीं जान सकते, राक्षस भी नहीं जान सकते, वे बताते रहे। उन लोग के भी बोलते ना, उनसे भी परे है, किसी की भी नॉलेज में नहीं है, उनका विस्तार कहाँ से है, शुरुआत कहाँ से है, कब उन्होंने जन्म लिए, ये उनकी मर्जी है कि नहीं। अच्छा प्रभु जी। लेकिन हमारा काम क्या है, हम तो वहां से आए ना, ये फिर से हम ये प्रलय में फिर से यहाँ नहीं पढ़ना, फिर उनके चले गए तो हम लोग हैप्पीली रहते प्रभु। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। बस चैंटिंग कर रहे हैं प्रभु जगदीश प्रभु? जी प्रभु जी, चैंटिंग करता हूँ। करना, हाँ बस कभी आ जाइए प्रभु हमारे साथ भी। सो एक राउंड क्लास के स्टार्टिंग में होता, आज थोड़ा मेरे से देर हो गया, 10 मिनट पहले आइए, हम लोग सब बढ़िया सा मिलके करेंगे। क्यों बोलते हो, कभी कभी वैष्णवों के साथ में अपन एक दूसरे के साथ में चैंटिंग क्यों करना, किसी की आवाज से भगवान सुन लेते, उनके साथ अगर हम लोग भी बैठ गए ना, हम लोग भी तर जाते,
किसको मालूम? हाँ, नीतू माता जी के लिए जी भगवान प्रभु सुन रहे, वहां पे मंगला माता जी है, अभिषेक प्रभु जी है, अमृता माता जी है। जब वो चैंटिंग कर रहे, भगवान उनका सुन रहे, उनके साथ साथ अरे प्रभु जी, चेतन प्रभु जी का भी उद्धार कर दो, हाँ, जगदीश प्रभु जी का, सबका। इसलिए ही चैंटिंग सबके साथ में करना, अकेले करेंगे तो सो जाते। हाँ, फोन आ गया, डिस्ट्रैक्ट, माइंड हाँ चले जाता। ठीक है, 10 मिनट आइए, पहले एक प्रभु जी प्रैक्टिस एक हो जाता। बोलना था। ठीक है प्रभु, बोलिए बोलिए बोलिए, रुको ना माता प्रभु, आज बोलिए। अच्छा, हाँ प्रभु जी, मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मुंबई में बढ़िया तो से मंदिर वहाँ है पे ना मुझे प्रभु एक जी, मिले थे इस्कॉन के। हाँ, इस्कॉन जुहू मुंबई का जो ग्रुप है ना, हाँ हाँ, तो वहाँ पे एक हमें प्रभु जी मिले थे कि मुझे बोला था, मेरे प्रॉब्लम्स वगैरह शेयर किए थे। तो जो भी कनेक्ट हो सकते हैं क्या, मतलब वो अगर कांटेक्ट कर सकते तो अपन कॉल पे कांटेक्ट कर सकते हैं क्या प्रभु जी? किनसे? मतलब कॉल से वो प्रभु जी जो है इस्कॉन मुंबई के जो कनेक्टेड है। हाँ, तो किनसे? आप विलास उनसे सोनवणे कनेक्ट? करके प्रभु जी है मेरे। हाँ प्रभु, आप उनसे कनेक्ट होना चाह रहे क्या? कनेक्ट हो सकते? हाँ, बिल्कुल तो प्रभु। हाँ, आपसे भी एक बार वो उनका बातचीत। अच्छा प्रभु, ठीक है प्रभु, बातचीत ठीक है कराओ प्रभु प्रभु। लेकिन हम कोई भी इस्कॉन से जुड़े हुए रहो प्रभु, हमारा क्या है मालूम प्रभु? मूल उद्देश्य सिर्फ हमारे शिक्षा गुरु या हमारे गुरु परंपरा में हमको क्या बताया गया कि हम लोग अंधकार में, अंधे रूम में, अंधकार भरा हुआ रूम में बैठे हुए हैं। तो हमारे मन में अंधकार है, सिर्फ हमारे को एक ज्ञान का दीप जलाना है कि भैया ये देह नहीं है, इसको कितना भी फेयर एंड लवली लगाओ, फेरएवर लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, कुछ भी होने वाला नहीं है। वो आत्मा को खुशी दो, आत्मा को, अभी आत्मा को संतुष्टि किससे मिलती वो करो। हाँ, शरीर की संतुष्टि नहीं है। ये चंद बात, बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि भगवत गीता में बताया गया, लेकिन हम भूल गए, वही बताना है। और आप बात कराइए प्रभु जी, मैं बात करता हूँ, मेरा नंबर है ना आप लोगों के, वो नंबर पे मैं भी बात करता हूँ। और कभी भी तकलीफ है, कुछ भी है, शेयर करो। एक गुरु के अंडर में रहना प्रभु जी, कुछ भी है तो शेयर करे तो क्या होता, हाँ, इसका रास्ता निकलता। जी है प्रभु। तो मनी मैंने अंदर ही अंदर घुट घुट के हम लोग, ये लाइफ हो गई रे बाबा, मैं जा रहा बोल के समझते। लेकिन नहीं, हमारा लाइफ ऐसा छोड़ने के लिए नहीं, बहुत कुछ पाना है हमको, वैकुंठ जाना है, क्योंकि हम वैकुंठ वासी है कि नहीं? जी प्रभु। और आप भी जी जाएंगे, प्रभु जी। आप अगर जब जाएंगे ना वैकुंठ, आपके 7 पीढ़ी ऊपर वाले और 7 पीढ़ी नीचे वाले जो आने वाले, वो लोग भी आएंगे, उन लोग को भी तर जाएंगे प्रभु। ठीक है ना? जी प्रभु जी। ओके प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत। अभी ये अभिषेक प्रभु हरे है कृष्णा प्रभु। लास्ट, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एंड शिवम प्रभु है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु, बोलिए प्रभु। मेरी ऐसी जिज्ञासा है, जब हम बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हम भगवान कृष्ण का नाम पहले क्यों लेते हैं और श्री राम का पहले क्यों ना लेते हैं? वैसे देखा जाए तो प्रभु श्री राम पहले आए थे ना? हरि बोल, यही तो है ना प्रभु जी। अभी 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 के अध्याय में क्या सीखे हम? कृष्ण भगवान अपने आप के बारे में क्या बता रहे थे? कल के अध्याय में भी व्हाट क्या बताए? वो लोग मूर्ख है जो लोग ये समझते कि कृष्ण तो द्वापर युग में आए, कृष्ण तो ये नहीं है। स्वयं भगवान बता रहे कि मैं ये सृष्टि का रचयिता मैं हूँ। आज का जो विराट रूप बताए, क्या बताए? ये सब मेरे से ही है। कृष्ण भगवान अकेले ही वैसे भगवान है जो विराट रूप बताए। कृष्ण भगवान अकेले ऐसे भगवान है जो ठोक बजा के बोल रहे कि मैं सब कुछ हूँ, मेरी पूजा करो, मनमना भव मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, मेरी सेवा करो। वो कोई भी ऐसा नहीं बताए मेरे धाम में वापस आओ। कोई बताए क्या शिवम प्रभु? हाँ, कोई बताए? आप बोलो, कहाँ तो भी बताया गया क्या? नहीं बताए प्रभु जी, नहीं बताए। नहीं। फिर और कोई विराट रूप बताए? नहीं बताए। फिर सब आप समझो, भगवत गीता में जब हम समझे राम पहले, कृष्ण पहले नहीं, कृष्ण भगवान का जब ये अवतारित हुआ, हर भगवान, ठीक है, विष्णु भगवान ही कृष्ण भगवान है, राम जी भी भगवान ही है, वट सब भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? कृष्ण भगवान के क्वालिटीज। कृष्ण भगवान अकेले, राम जी कभी बोले क्या शिवम प्रभु के मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो? बोले? बोलो, आप बोलो आंसर। नहीं बोले। कभी भी वो हम बोलते थे उनको
आप ही भगवान हैं। वो तो मुस्कुराते थे लेकिन कभी शांति में रहते थे। कभी मेरी पूजा करो, मन मनावा, मत भक्त हो, मेरी सेवा करो। पूजा भी करना है तो पत्र पुष्प वो प्रेम से करो, पत्रम पुष्पम फल, कुछ भी नहीं बोले ना प्रभु, समझो आप, है कि जी नहीं? प्रभु तो जो जी बोल रहे हम उनकने नहीं जा रहे, और जो लोग नहीं बोल रहे उनकने लाइन लगा रहे, ये क्या बात हुई? हाँ, जी इसलिए ये ग्रेट वो ग्रेट बोल के नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे राम में राम जी कौन है बोले तो समझो आप, राम बलराम है। ये राम, ये जो हमारे को जो हमारे गुरु बताए, क्या बताए कि बलराम का जो नाम है वो राम है, इसलिए उनको लिया गया। ठीक है ना? संकर्षण शक्ति जिसे मैं कल बताऊंगा बलराम कौन है, और उन पे सृष्टि क्या है, उनके बारे में भी हम देखेंगे, आगे देखेंगे प्रभु। तो अपने आप को कृष्ण भगवान विस्तार कर लिए, तो बलराम में से जो राम है वो है। ठीक है? जी प्रभु जी और हरे कौन है? राधा रानी है। तो इसीलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये एक मंत्र कितने की मंत्रों के बराबर है? कैसा? रमे रामेति मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यानी 1000 विष्णु भगवानों के नाम एक राम के बराबर है। समझे? तो 3 बार अगर राम का नाम लिए, एक कृष्ण का नाम बराबर है। ये हमको नॉलेज दिया गया है शास्त्रों में। तो एक बार कृष्ण लिए, 3 बार राम जी का नाम लिए जैसा, तो 3 राम बोल तो कितने? 3000 विष्णु भगवानों के नाम के तुल्य है। ठीक है? अगर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, प्रभु जी हम नहीं बोलते, हरे राम बोलते, बोलो, लेकिन बोलो तो सही। ठीक है शिवम प्रभु जी? जी प्रभु जी हाँ, किसी को आदत हो जाती, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बोलो। वाल्मीकि को भी राम नाम बोलना नहीं आ रहा था, तो नारद मुनि क्या बोले? मरा 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 राम 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 आ गया। तो मरा मरा बोलते हुए राम का नाम आ गया, है कि नहीं? जी प्रभु जी जी बोल, क्या बात है। जी प्रभु जी अभिषेक प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। कुछ तो आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे अभिषेक प्रभु जी। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी, चैंटिंग करेंगे बोल रहे क्या? प्रभु जी मेरा एक निवेदन है, और वो निवेदन आपको मालूम ही है प्रभु जी। हरे प्रभु मैंने जी। बस इसी के लिए ये रेज हैंड किया था। 16 माला कंटिन्यूअस करना है या? ओके प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, देखो अभी आप स्टार्टिंग में है ना प्रभु जी, है कि नहीं? आप स्टार्टिंग में ही है ना अभी? कब से स्टैंडिंग स्टार्ट करें अभिषेक प्रभु आप? प्रभु जी मैं पहले करता था, पहले ये 21, 50 या 55 मतलब ऐसा करता था। अभी 108 तो मतलब अभी कुछ ही दिनों से। कुछ ही दिनों से। तो प्रभु जी क्या जी करो प्रभु, 16 माला इज नॉट ए जोक प्रभु, सडन नहीं जाना पर, वो हायर टेस्ट है। जैसे कि अपने को मालूम होता, कभी कभी बच्चे क्या करते, छोटे सा चॉकलेट खाते थे, धीरे धीरे से उनको कैडबरी दे दिया और कुछ और दे दिया, तो उनको हायर टेस्ट, तो आनंद आने लग गया। तो हम खुद ही क्या करते, 16 माला करते। लेकिन ऐसा बताया गया प्रभु जी, इवन हमारे आचार्य जो श्रीला प्रभुपाद है, 16 माला कैसा करते थे मालूम? सुबह में 4, दोपहर में 4, शाम में 4, रात में 4, सोते से पहले नींद नहीं जाते थे, 4 होना वैसा लगा लिए। तो लेकिन हमको ये बताया गया, सुबह का टाइम इतना डिसेंट रहता, सुबह में बोलता सुबह में 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त जब भी हो, उठ गए, सब शांत वातावरण रहता, कुछ टेंशन नहीं रहता, नींद में से फ्रेश माइंड रहता, कनेक्ट कर पाते। तो वो धीरे धीरे से अपने को चैंटिंग इंक्रीज, हल्लो हल्लो करो अभिषेक प्रभु जी। अब प्रभु जी, चेतन प्रभु जी बता दिए, अब तो मेरे को चैंटिंग करना है, कल ही भगवान मेरे को दर्शन देना है, ऐसा नहीं प्रभु जी। हम धीरे धीरे से करो, वो टेस्ट आना आपको। श्रील प्रभुपाद ये बताते, चैंटिंग इतना अच्छा करना कि करते करते हमारे जीभ पे कृष्ण भगवान स्वयं नृत्य कर रहे, ऐसा महसूस होना हमें, ये बताया गया हमको। ठीक है ना प्रभु जी? लेकिन धीरे धीरे से स्टार्टिंग नहीं आता, पहले क्वांटिटी होना या क्वालिटी होना। हाँ, ध्यान पूर्वक करना, कर सकते क्या? नहीं कर सकते, कलयुग है, ध्यान कहीं और जाते रहता, उसको मन को पकड़ते रहते, जहां ध्यान जाते रहता। तो वो हम पहले क्या करना, क्वांटिटी को इंप्रूव करना। कैसा? जितना ज्यादा हो सका, पहले अगर 1 माला कर रहे, 2 माला करो। अगर 51, 21 कर रहे थे, 108 करो।
सेटिस्फैक्शन आता। किसी किसी दिन क्या होता प्रभु, अरे आज तो मैं माला नहीं करा, अरे आज मैं माला नहीं करा, वो प्रेम जाग जाता माला से, है कि नहीं। पहले अपने स्मार्टफोन नहीं था, हम लोग क्या करते थे, कैंडी क्रश लेके बैठते थे, पबजी आया वो लेते थे, कोई कोई बच्चे आजकल के वही करते ना। तो जिस दिन भी नहीं खेले उसको कुछ तो आज नहीं देखा रे भाई, सेल नहीं टच करे तो हमारे को कैसा हो गया, जीवन में कुछ तो अधूरापन दिखता। दिन भर में अगर अपन कितने बार सेल टच करते अपने को भी नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही घंटी बजी पूरा कॉन्सेंट्रेशन सब छोड़ देते, सेल पहले देखते, अरे कुछ तो मिला तो वो, और वो फिर फॉरवर्ड भी करना है। हाँ, इधर का कचरा लिए उधर कचरा डालना है। तो दिस इज व्हाट, तो इम्पोर्टेंट चीज क्या है प्रभु जी, ध्यान नहीं रहता तो सुबह के टाइम पे करो, बढ़िया सा करो, चैंटिंग करो, धीरे धीरे से बढ़ाओ। धीरे धीरे से जो बढ़ता ना प्रभु जी, एक बार जब 16 माला पे आ जाता ना, उन्हें नीचे नहीं आता। एक बार कहते टाइम है 8 माले कर रहे, 4 माले कर रहे, 10 माले कर रहे, बिल्कुल एक दिन तो 0 सो गए, अब तो मैं नींद आ रही भाई सो गया, ऐसा नहीं। हाँ, लेवल मेंटेन करो अभिषेक प्रभु, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, बैकग्राउंड नॉइज़ बंद कर लिए। ओके। हाँ प्रभु जी, ये मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा। और अगर आपको 16 भी करना है ना प्रभु, मंदिर का साइट है, सुबह के टाइम पे आप जुड़ जाइए टेम्पल का t.ly. अभी चेतन बल के जो नाम है ना, चेतन निकाल देंगे, t.ly. टेम्पल बल के हमारे तो मंदिर का साइट है, उसमें 16 माला कर सकते हैं कंटिन्यू 1.5 घंटा तक। प्रभु जी, मैं 2 मिनट एक और बात कहना चाहूंगा। बोलिए। हाँ, आज का क्या हुआ था कि मतलब जैसे अभी क्या कर रहा था, मैं सुबह सुबह उठ के प्रभु की पूजा कर लेता था, उनको प्रसाद चढ़ाने के बाद जो अपनी पढ़ाई करता था। आज कुछ ऐसा हो गया कि आज जो है पढ़ाई पहले करना पड़ गया। आज मतलब 11:30 बजे के आसपास मैंने पूजा करा, काफी खराब लग रहा था कि मतलब भगवान इंतजार कर रहे हैं। कोई नहीं, वो वही तो प्रेम वैसा जागता प्रभु। धीरे धीरे से, अयो मेरे भगवान को मैं आज नहीं देखा, अरे आज मैं भगवान की पूजा नहीं करा, ये प्रेम भगवान देख रहे। भगवान किसके भूखे है? क्या उनका ने प्रसाद की कमी है, पैसे की कमी है, के अपन प्रसाद का दिए तो वो खाएंगे नहीं? वो तो सब कुछ सबके अधिपति है। सर्वलोक महेश्वरम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, सब चीज भोगने वाले वही है। हम तो टेम्पररी छोड़ दे के जाते हैं, लेकिन भाव के भूखे है भगवान, ठीक है ना। भाव से करो भगवान के, वो प्रसन्न होते। प्रभु जी, आप में भाव बहुत है प्रभु। बोलिए। प्रभु जी, मैंने और ये एक बात बोलना था कि कल हमारा लेक्चर नहीं हुआ था, तो आज ये 2 लेक्चर हुआ, आज मतलब मैनेज हो गया। तो आज का एक माला बाकी रह गया प्रभु जी, तो वो कब मैनेज होगा? अरे बोल, सुबह में आइए प्रभु, आप मेरे को मैसेज दीजिए, मेरे सेल पे मैसेज दीजिए, मैं आपको टेम्पल का लिंक भेजता हूँ। सुबह में चैंटिंग करेंगे, मैं भी रहता हूँ, आप भी रहता हूँ, मैं वीडियो ऑन करके चैंटिंग करता हूँ, आप भी करो प्रभु सुबह में। हाँ प्रभु जी, लेकिन ये रिक्वेस्ट रहेगा कि ये एक माला और यहाँ पे होना चाहिए, जो एक डेफिनेटली करेंगे, कल करेंगे, 2 माले करेंगे। हाँ, कल अगर एक अध्याय, जो दूसरा अध्याय भी पीछे चल रहे हम, एक करेंगे प्रभु, कर लेंगे 2 अध्याय। मैं आपके साथ में बिल्कुल, अरे आप 16 करे तो भी मैं तैयार हूँ प्रभु, टेंशन न लो, मैं हूँ आपके साथ में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। राजेश्वरी माता जी, आपने हैंड रेस किया, फिर आपने हैंड लोअर किया क्या? जेटागीर माता जी, राजेश्वरी माता जी, कुछ डाउट है? हरि बोल। ओके, हरे कृष्णा। आप सभी का धन्यवाद। आज का कक्षा हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। जो भी यहाँ पे है, सुंदरम प्रभु हरे कृष्णा, नीतुदास माता जी हरे कृष्णा, अमृता माता जी, सुभान्विता माता जी, मोना माता जी, राजेश्वरी माता जी, जगदीश गिरधारी प्रभु, अभिषेक प्रभु, मनीषा माता जी, चंद्रमोहन प्रभु कभी आवाज निकालते ही नहीं है, बात करते नहीं। श्रेया शुक्ला माता जी हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरूपस्य च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी को शुभ रात्रि। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा।